लास्ट क्लास में क्वेश्चन तो करवा चुके थे ना भाई। पिछले क्लास में हम ये क्वेश्चन कर चुके थे। द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। इसमें क्या देखे थे हम लोग कि सुरेश और उसके डॉटर के बारे में कहा गया था। सुरेश इज टू डॉटर। सुरेश की वर्तमान आयु उसके पुत्री के वर्तमान आयु का 2 गुना है। आपसे कहा गया था कि जिससे कंपेयर करेंगे उसको 1 मानेंगे। डॉटर का एज 1 माने हैं, सुरेश का एज 2 माना गया है। 2 गुना था 6 साल के बाद प्लस 6 का कहानी है। 6 साल के बाद यहाँ पर सुरेश इज टू डॉटर क्या हो गया था 23 और 13 का। जब इसमें रेशियो वाला केस जब तो क्लियर रेशियो दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, एक संख्या दूसरे का कितना गुना है इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आप रेशियो बना लीजिएगा। उसके बाद सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है तो आपसे कहा गया था कि डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। 23-13 के बीच 10 का अंतर है, 2 और 1 के बीच 1 का अंतर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। बस यहीं से बोला गया था कि अगर डिफरेंस बराबर है तो यहीं से काम कर देते, डिफरेंस बराबर नहीं होता तो गुना कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अब देखिए पहला टर्म के बीच जो डिफरेंस रहेगा वही दूसरा टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा। तो केवल एक चीज चेक कर लीजिएगा कि 20 और 23 के बीच कितने का अंतर है। जैसे दिखा 3 का, बोलेंगे 3 रेशियो का मान, ये रेशियो कितना दिन में चेंज हुआ, बोलेंगे 6 साल में चेंज हुआ। तो 3 रेशियो का मान 6 साल बोलिएगा, 1 रेशियो का मान बोल दीजिएगा, यहाँ से 1 रेशियो का मान बोल देना है 2 साल। 1 रेशियो का मान 2 आया, सुरेश का पूछेगा तो 20 दूना 40 साल। यही से आप आंसर बता रहे थे। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। चलिए अभी से बनाइए। अब ये क्वेश्चन है आज का कि 1 year ago the ratio of the ages of Shanika and Gauri was 3:4 respectively. 1 year hence the ratio of their ages will be 10:13 respectively. What is Shanika's percentage? 1 साल पहले शानिका और गौरी की आयु में 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु में 10:13 का अनुपात होगा। शानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 1 वर्ष पहले शानिका और गौरी की आयु में 3:4 3:4 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद उनके आयु में 10:13 का अनुपात होगा। शानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब 2 आदमी शानिका और गौरी 1 साल पहले, सोचिए 1 साल पहले मतलब माइनस कर देते हैं, अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, ये प्रेजेंट है। पहले का पूछेगा तो हम लोग माइनस लेके काम कर रहे थे, बाद का पूछेगा तो प्लस लेके काम कर रहे थे। ये जरूरी नहीं कि आप माइनस लिखिए ही नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं उस बात का, हमने सुविधा के लिए लिख दिया केवल, आप कोई मतलब नहीं। आप बोलेंगे कि सर हम यहाँ पे 1 year ago लिखेंगे तब आप लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल पहले किसके बारे में कहा तो आप बोलेंगे कि सानिका और गौरी, सानिका इज टू गौरी क्या रेशियो था 3:4 बोलिए बस। आगे क्या बोला गया यहाँ पे सोचिए। 1 year hence 1 साल के बाद, 1 year hence या आफ्टर 1 year इसको बोले। अब क्या लिखेंगे तो सानिका इज टू गौरी 1 year hence 1 साल के बाद सानिका गौरी के रेशियो में 10 और 13 था। सानिका और गौरी के एज का रेशियो 10-13 दिया हुआ था। सानिका की वर्तमान आयु क्या होगा। अब सोचिए आपसे कहा कि पहला काम डिफरेंस चेक करिए, 3 और 4 के बीच 1 का अंतर, 10-13 के बीच 3 का अंतर। करना क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से गुना करिएगा तो 9, 3 से गुना करिएगा तो 12, 1 से गुना करिएगा तो 10, 1 से गुना करिएगा तो 13। आपसे कहा कि जब ऊपर पहले डिफरेंस अगर बराबर नहीं रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, डिफरेंस बराबर हो जाएगा। चेक करने नहीं बैठिएगा कि बराबर हुआ कि नहीं, आप बराबर चेक भी करिएगा तो 9 से 12 में 3 का अंतर, 10 से 13 में 3 का अंतर, हमेशा बराबर होगा। चेक नहीं करिएगा, टाइम जाएगा आपका। केवल देख लेना है कि 3 4 देख लिए 1 का अंतर, 10 13 देख लिए 3 का अंतर, बराबर नहीं है तो भाई 3 3 9, 3 4 12, दूसरा रेशियो 10 13 तो रहेगा ही रहेगा, खत्म। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब जैसे ये गुना कर देंगे हमको रेशियो बराबर मिल जाएगा डिफरेंस के साथ। अब पहला टर्म के बीच तो 9 और 10 के बीच कितने का अंतर, 9 से 10 के बीच कितने का, पहला टर्म के बीच का अंतर खोज दीजिए। तो 9 से 10 1 बढ़ गया, बोलिएगा 1 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 1 रेशियो का मान कितना। ये रेशियो चेंज कितना दिन में हुआ, तो ये रेशियो 1 साल पहले का और ये रेशियो 1 साल के बाद का है। तो इसका मतलब एज में कितने का अंतर आया, तो डिफरेंस आया 2 साल का, 1 साल पहले और 1 साल के बाद। अभी मान लीजिए कि हम आपसे बोल रहे हैं कि हम अभी मान लीजिए हम अभी 20 साल के हैं। 1 साल पहले कितना उम्र, आप बोलेंगे आपका उम्र 19 साल रहा होगा। 1 साल के बाद कितना उम्र, आप बोलेंगे सर अभी हम 20 वाले हैं।
एक साल पहले कितना 19, एक साल के बाद कितना तो बोलिएगा 21। तो 19 और 21 के बीच कितने का अंतर, 2 साल का बोलेंगे। बस यही से जितना साल पहले जितना साल बाद कहा जाएगा, डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को जोड़ लीजिएगा अपना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक साल पहले का रेशियो दिया हुआ है और ये एक साल बाद का रेशियो दिया हुआ। एक रेशियो का मान बोलेंगे 2 साल, 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2 साल। अब 2 साल है तो 9 दूना क्या बोल देंगे 18 साल, 9 दूना 18 साल। किसका, सानिका का ही तो पूछा था। अब सानिका हरवरा के जो मारे थे हम लोग 18 साल, या हरवरा के मारे थे CND, इसके पीछे नहीं पड़िएगा। एक रेशियो का मान 18 साल कब का, एक साल पहले। जो लिखे हैं 5वां ऑप्शन है ठीक है, जो लिखे हैं 19 आंसर सही है। अब एक साल पहले, एक साल पहले हम 18 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे 19 साल के। नन ऑफ दीज आंसर। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बताइए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया बताइए, फिर से बताया जाएगा। समझ में जिनको आ गया बहुत बढ़िया है, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है कब बोलिए, फिर से क्लियर समझा दें। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है फिर से बताइए। दिक्कत है, चलिए समझ लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ प्रणय भाई समझ लीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आराम से समझिए पहले, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ईयर एगो, एक साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ सानिका एंड गौरी वाज 3:4। एक बार पूरा डिटेल समझ लीजिए फिर हम सॉल्व कर देते हैं। सानिका इज टू गौरी, ये रेशियो कब का था, एक साल पहले, 1 ईयर एगो। एक साल पहले का रेशियो कितना, आप बोलेंगे 3:4 दिया हुआ है। हम आपसे बोल रहे हैं कि सानिका का एज कितना है, तो बोलिएगा सानिका का एज 3x है, गौरी का एज कितना, तो बोलिएगा 4x है। जो लोग कल क्वेश्चन भेजे थे प्रॉब्लम्स ऑन एज का, किसी का सॉल्यूशन नहीं भेजा गया है अभी। जो भी लोग व्हाट्सएप किए थे क्वेश्चन के लिए, सबको छोड़ दिए थे। आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्लास करने के बाद सारा क्वेश्चन पे फिर से आप काम करिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तब हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आज का क्लास करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हम सबका सोल्यूशन आपको बना के भेज देंगे। कल वाला क्वेश्चन हम जान के छोड़ दिए थे कि आज वाला क्लास करने के लिए, जिसका नहीं बना था आज के क्लास के बाद बन जाएगा, इसीलिए छोड़ा हुआ था। अगर फिर भी नहीं बनेगा तब दोबारा बोलिए कि बता दीजिए, हम क्वेश्चन बता देंगे आपको। देखिए सानिका इज टू गौरी 3:4, तो सानिका का एज मान लिया 3x, गौरी का बोल दिया गया 4x। अब आपसे बोला एक साल पहले का रेशियो दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट इसका, तो एक साल के बाद उनके आयु में 10-13 का अनुपात हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सानिका का एज 3x, गौरी का 4x। अब आप क्या बोल रहे थे, एक साल के बाद का रेशियो, तो अभी जो एक साल पहले हम 3x के थे, सानिका का एज जो 1 साल पहले 3x का था, तो अगर हम पूछे कि अभी क्या एज होगा सानिका का, तो बोलेगा 3x में एक साल और जोड़िए, 3x में एक साल जोड़ेंगे तब ना वर्तमान पहुंचेगा भाई। किसी को भी दिक्कत तो बोलिएगा। सानिका एक साल पहले 3x की थी, एक साल पहले आप 10 साल के थे, हम पूछेंगे आज कितना उम्र है, तो बोलेगा सर उसमें एक जोड़ लीजिए ना, 11 साल के। एक साल पहले किसी का उम्र 10 साल का था, आज पूछेंगे क्या उम्र होगा, तो एक जोड़ के बोलिएगा। हम बोलेंगे एक साल के बाद क्या होगा, बोलिएगा अरे सर एक साल और जोड़ लीजिए ना। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 प्रेजेंट में पहुंचेंगे, एक और जोड़िएगा तो 12 साल हो जाएगा, अगला साल के लिए पूछ रहे थे तो। ये तो क्लियर हुआ होगा। तो अगर पहले एक साल पहले 3x था, तो एक जोड़ेंगे तो हम प्रेजेंट में पहुंचेंगे, और एक साल के बाद का बोला तो एक साल और जोड़ लीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, बोलेंगे 3x+2। एंड अब गौरी के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा गौरी का एज कितना, तो बोलिएगा 4x दिया हुआ है। तो 4x दिया हुआ है, तो गौरी का 4x कब, एक साल पहले। अभी हम बोलेंगे प्रेजेंट कितना, तो बोलेगा एक जोड़िए, और ये रेशियो चूंकि दिया हुआ था एक साल के बाद का, तो हम एक साल और जोड़ देंगे इसमें, तो अब क्या हो जाएगा अपना 4x+2। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए जल्दी में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। शानिका का एज 3x+2, गौरी का एज 4x+2, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए। यहाँ तक क्लियर है भाई, जल्दी हाँ ना बताओ। प्रणय भाई, जिस किसी को भी दिक्कत हुआ था, दीपक बाबू, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। तो यहाँ तक सबका ठीक है। एक साल पहले का 3:4
सानिका का 3x, गौरी का 4x, एक साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है। हम लोग सानिका का एज ले लिए 3x + 2, गौरी का देख लिए 4x + 2। यहाँ तो सबका क्लियर है। अब आगे, अब ये रेशियो दिया हुआ है 10-13 का, तो सानिका को ले लेते हैं। सानिका का एज हो जाएगा 3x + 2 और गौरी का एज हो जाएगा 4x + 2। ये रेशियो कितने का बोलिएगा? 10 और 13 का, 10:13 का रेशियो। यहाँ तो क्लियर है। अब सोचिए जरा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 तिया 39, 10 चौके 40, सीधे x का मान लिख सकते थे। 13 दूना 26 और 10 दूना 20, 6। अब पूरा पूरा लिखिएगा, 13 तिया 39 x प्लस 13 दूना 26 बराबर, 13 दूना 26 बराबर क्या लिखिएगा? 10 चौके 40 x प्लस 10 दूना 20। यहाँ से कर दीजिएगा 40 घटाओ 39 कर दीजिएगा तो x का मान 26 घटाओ 20 कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। सॉरी, 26 घटाओ 20 कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आया? 6। x का वैल्यू क्या निकल के आया? 6। आपसे पूछे कि सानिका का एज कितना था, तो सानिका का एज 3 × 6 करिएगा तो 18 साल बोलिएगा। गौरी का नहीं पूछा, छोड़ दीजिए। अब ये जैसे 18 आएगा ना, हड़बड़ा के मन करेगा मारने का। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पूछा सानिका की वर्तमान आयु बताइए, तो एक साल पहले आप थे 18 साल के, तो आज कितने साल के होइएगा? आज 19 साल के होंगे। इसीलिए ये जो आंसर लगाए थे हड़बड़ा की, ये गलती था। आंसर जाएगा नन ऑफ दी, क्योंकि ऑप्शन में 19 नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल आंसर क्या बन के आएगा? 19 साल, 19 ईयर्स। दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो बता दीजिए एक बार। किसी भी बच्चे को दिक्कत है, नहीं बुझाया तो क्लियर बताइए। आंसर जो 19 साल आया, सबको समझ में आया भाई? हाँ ना, बताओ जल्दी। समझ में सबको आ गया है? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, फिर से बताते हैं एक बार। अब ये x को छोड़ के बात करने का बोला गया है आपसे। x को छोड़ के बात करिए। x पर तो सबका क्लियर है। अब x को छोड़ देते हैं, x पर नहीं काम करना है। जब क्वेश्चन नहीं बने तब का x और करके लीजिए 13 नंबर में। 1 ईयर एगो, एक साल पहले। सोचिए, क्वेश्चन में एक साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, सानिका इज टू गौरी। यहाँ पर दिया हुआ था 3:4। आगे लिखा हुआ था 1 ईयर हेंस, एक साल के बाद क्या रेशियो था? आप बोलिएगा सानिका इज टू गौरी 10:13। आपसे पूछा था यहाँ पर, क्या पूछा था कि सानिका का प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ सानिका क्या है, ये बताइए। ठीक है भाई। आपको करना क्या था, पहले ही बोला कि यहाँ पर अंतर चेक कर लीजिए 1, यहाँ पर अंतर चेक कर लीजिए 3। अंतर बराबर नहीं है, या तो हमेशा अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर नहीं है, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई बोला गया। अंतर बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से गुना करिएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12। 1 से गुना करिएगा, बोलिएगा 10 और 13। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, डिफरेंस बराबर हो ही जाएगा, खत्म कर देना है। 9 से 10 के बीच का अंतर कितने का? 1 रेशियो का। 1 रेशियो का मान कितना? 1 रेशियो का मान कितना? तो बोल दीजिएगा 1 रेशियो का मान कितना। तो अब ये सोचिए कि ईयर में क्या लिखिएगा? डिफरेंस इन रेशियो बराबर डिफरेंस इन ईयर। तो ईयर में कितना, तो बोलिएगा 1 साल पहले और 1 साल के बाद। जब क्वेश्चन में आफ्टर बिफोर का केस बना रहे कि 1 साल पहले 1 साल के बाद का केस दिया रहे, जितना साल पहले जितना साल के बाद, डिफरेंस निकालते समय दोनों को जोड़ दीजिएगा। जब कभी भी आफ्टर बिफोर का केस दिया रहे, डिफरेंस निकालते समय उसको जोड़ लीजिएगा। बस सबसे सिंपल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे एक, जब क्वेश्चन में दिया होता है 2 साल पहले चाहे 2 साल के बाद, तो खोल के दे दिया, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन जब 1 साल पहले 1 साल के बाद ऐसा कुछ कहे, तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा दोनों को जोड़ के बात करिएगा। बस 1 साल पहले 1 साल के बाद मिला के डिफरेंस बोलिएगा 2 साल का। आप बोलेंगे 1 ईयर बराबर 2, 1 रेशियो बराबर 2 ईयर्स। बस जैसे 1 का मान 2 बन के आया, सानिका का पूछा तो 9 रेशियो का मान कितना? 18 बोलिएगा ना। और ये 18 साल कब का दिया हुआ है, तो 18 साल बोलिएगा 1 साल पहले का। इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ सानिका बराबर बोल देंगे 19 साल। यही आपका आंसर था। क्लियर हो गया होगा सबका? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभिषेक आलिया नाम का मिश्रा, अंकी है, विजेंद्र भाई है, विपिन बेग, दीपक जी, कृष्ण कुमार, कुमार प्रणय, कुमकुम है, लक्ष्मीकांत है, धरपुन बचाड़े, निशी गुड़िया है, पंकज कुमार है, पंकज जी हैं, प्रभात भाई है,
पूजा कुमारी, राहुल कुमार, रोहित पान है, रोजी शाह है, समीर टोपनो है, सती है, शेफाली है, शिल्पी है, शुभम है, तेज बेग, तुलसी है, उषा कुमारी है, उत्तम गुप्ता है। सबको समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट खाली आप लोगों से है, बहुत भारी बात। 6, 55, 56, 57 तक एक ही दो आदमी रहते हैं। निशी गुड़िया 2 साल पहले, 2 साल के बाद होगा तो आप बता दीजिए क्या होगा। दो दो मिला के 4 साल बोल दीजिएगा बस। एक रेशियो का मान 4 बोल दीजिएगा, उसमें 2 साल जोड़ के बोल दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 6, 55, 56, 57 तक सुतल रहते हैं, ऐसा काम नहीं करिएगा। 7 का मतलब 7 मैसेज भी किए थे आपको, 7 का मतलब 7 होता है, 7 1 नहीं होता है। आप बोलिए तो 6:55 होता है क्या? तो एकदम 6:55 होता है। अलर्ट होके घुसे रहिए, क्योंकि आपको घुसने में भी 2 मिनट का टाइम लग जाता है। घुसने में भी 2 मिनट का टाइम लग जाता है, नेटवर्क इशू रहेगा, कभी कभी कुछ लफड़ा रहेगा। तो 6:50 तक तो एकदम, 6:45, 50 तक तो एकदम किताब कॉपी लेके पेन लेके बैठ जाइए अपना कहानी करने के लिए। आप बोलिए अगर सब नींद नहीं खुलता है, आलस आएगा, सब कुछ होगा, बहुत ढंग का दिक्कत बनेगा। आप 5:30 बजे के बाद से खुद ब खुद कितना भी अलार्म लगाए हो नहीं भी लगाए हो, नींद खुलना शुरू हो जाता है। जैसे 6 बजेगा ना, वैसे मानो अच्छा अब 6 बज गया, उठना पड़ेगा। 5 मिनट और सो जाते हैं। उठ तो गए ही है, बस 5 मिनट और रिलैक्स हो जाते हैं, 6:10 हो जाएगा। हाँ अब तो उठना ही होगा, बस उठना ही होगा, करते 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 6:30। अच्छा अभी भी टाइम है ना, आधा घंटा, 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये आलस वाला कहानी छोड़िए। सब कुछ हो गया, सामने रेलवे का एग्जाम भी निकल गया। जो भी लोग एनटीपीसी भरे होंगे, बहुत लोग तो मेरे ख्याल से भरे ही होंगे अभी एनटीपीसी। 15 दिसंबर से डेट देख ही रहे सब लोग। जब तक अलर्ट होके काम नहीं करिएगा, बहुत दिक्कत है। और ये आलस वाला कहानी, रात भर मोबाइल चलाइएगा तो दिक्कत तो बनेगा भाई। पढ़ने के लिए खोलते होंगे, कुछ और आइटम खुल जाता होगा, कुछ और आइटम, टाइम बीत जाता होगा कुछ और आइटम में। ये बात सब लोग समझ रहे हैं आप। इतना भारी बुड़बक तो है नहीं कि नहीं बुझा रहा होगा। अब चाहे यूट्यूब में टाइम पास करते हैं, चाहे फेसबुक में टाइम पास करते हैं, चाहे व्हाट्सएप में टाइम पास करते हैं, कहीं ना कहीं टाइम पास होता है। अब कुछ लोग बोलेगा नहीं सर हम टाइम पास नहीं करते हैं, एक आध आदमी नहीं करते होंगे, कोई बात नहीं है, बहुत सुंदर, करिएगा भी नहीं। जितना मित्र लोग होगा, महिला चाहे पुरुष, सभी मित्रों से दूरी बना के रहिएगा अभी, जब तक कि नौकरी नहीं हो जाता है। सबसे सीधी बात, जब तक नौकरी नहीं मिल जाता है, जिसकी तैयारी करने के लिए आप बेचैन है, तब तक के लिए अभी सब महिला पुरुष मित्रों से दूरी बना के रहिएगा। दूरी रखिए, दोस्ती थोड़ा बहुत करिए अभी, लेकिन अब पूरा उसी में डूबे हुए हैं, कितना खाया रे, क्या पिया रे, क्या किया रे, जगा कि नहीं, सोया कि नहीं, दिन भर सोनू मोनू गोलू तोलू करते रहिएगा तो फंस जाइएगा। जैसे ही 30 साल हो जाएगा ना, जनरल कैटेगरी में होइएगा, 30 साल किसी और कैटेगरी में होइएगा, 2-3 साल और बढ़ा लीजिए। जैसे ही सब जाइएगा ना, बस उसके बाद शादी ब्याह कर देगा, बाल बच्चा को छोड़ना शुरू कर दीजिएगा आप लोग बस। इस सब चीज से थोड़ा सा बच के रहिएगा, टू टाइट पढ़ाई करिएगा तभी हो पाएगा। क्योंकि जितना आसान है, इस चीज का फायदा उठाइए। नौकरी लेना बहुत सिंपल चीज है। जितना हम लोग करके देखे हैं, आप लोग करके देखे हैं, 10th पास करके आए, 12th पास करके आए, ग्रेजुएशन कुछ लोग पास किए, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग पीजी कर चुके हैं। सबको आइडिया कि पढ़ना क्या होता है। पढ़ना कम ही आइटम होता है, लेकिन बार बार पढ़ना होता है। जितना बार पढ़िएगा उतना दिमाग में सेट हो जाएगा। पहला बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करिए, तिबारा ट्राई करिए, क्वेश्चन बन जाता है, बनने के बाद भी 4 बार बनाइए, वो सेट हो जाएगा। एक बार, पहली बार मान लीजिए अंदाजे बन जाएगा, दूसरी बार फिर भूलिएगा, अरे इसमें कैसे क्या किए थे। 2-4 बार क्वेश्चन बनाइएगा, जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जाए। आज बना लीजिए, जो क्वेश्चन आसान है, जिसका ट्रिक पता है, जिसको बनाने का ट्रेंड पता है आपको कि ऐसे बनता है, वो सब समझ में आपको आते रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 बार 4 बार बनाइएगा ना, तो एकदम सेट हो जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन जब कभी बनेगा तो दिक्कत नहीं बनेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा, और बिना सेट प्रैक्टिस किए हुए रिजल्ट नहीं आएगा। वो ऑनलाइन बनाइए, ऑफलाइन बनाइए, कहीं भी क्वेश्चन, कहीं भी ट्यूशन पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। कितना भी लोग थ्योरी पढ़ा देगा, उससे नहीं मतलब बनेगा। रिजल्ट आएगा तभी जब सेट बनाइएगा। सेट आपका बनाइएगा क्या, तो प्रीवियस ईयर पेपर का ले लीजिए, दूसरा करंट मैगजीन का बनाते चलिएगा, अपडेटेड क्वेश्चन बनाते चलिएगा। और इसके लिए पगला टाइप से पढ़ना ही पड़ेगा। कितना भी सोचिए कि हाँ सब काम करते हैं पढ़ लेंगे, सब काम करते हैं पढ़ लेंगे, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको लगेगा कि सब काम प्राइमरी हो जाता है, पढ़ाई केवल सेकेंडरी हो जाता है।
सोचिएगा नहीं, पढ़ाई पढ़ाई को सब प्राइमरी रखे हुए हैं। आप देखिए ना, कुछ भी दूसरा काम सामने आएगा ना, मतलब पहले इसको कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर नहीं बनता है। थोड़ा प्रेशर लेके काम करिए, खुद पे काम करिए, करिएगा तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। अब बोलिए कि अब 7 बजे का टाइम लेके पहुंचा दिए उस बात को, इतना कुछ कहानी कर दी है। इसलिए बोलिए जब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, हमको थोड़े ना गाली देते हैं, डिसिप्लिन करने का मतलब है, हमको नहीं गाली देते हैं आप, हमको कुछ नहीं बोलते हैं, जो हम बोलते समय आप हाँ 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 कर देते हैं, बहुत सुंदर। तो उससे तो रिजल्ट होगा नहीं, आपको अलर्ट खुद ही रहना पड़ेगा। अब 7 बजे का मतलब है कि 6:45 तक आपको किताब कॉपी लेके बैठ जाइए कि हाँ ठीक है भैया 10 मिनट में क्लास शुरू होने वाला है। अपना जितना पीछे पढ़े थे सबको लेके रिवाइज भी तो करिएगा, कितना रिवाइज करते हैं क्या करते हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे। पढ़ाई में जब तक आप 10 मिनट पहले नहीं बैठिएगा, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे क्लास हम चला रहे हैं अभी, फ्राइडे को क्लास खत्म हो गया ठीक है, अब सैटरडे आप बिता लिए, संडे बिता लिए। आपसे कहते हैं कि 2 दिन में आप 7 से 8:30 का सोचिएगा, छुट्टी नहीं है। अभी जो छुट्टी मनाने बैठिएगा ना तो बहुत कहानी हो जाएगा। एकदम बार बार बोलते हैं कि बुड़बक बन के पढ़ना है, काबिल नहीं बनना है, आपको आता है बहुत बढ़िया, धीर गंभीर बने रहिए, कोई मतलब नहीं हमको शो करने का। अब क्लास हम 2 दिन आपको छुट्टी कर दी, अब चैन से, अरे बाप रे आज क्लास नहीं तो अस्थिर से सोते हैं। एकदम ईमानदारी से सोचिएगा, बहुत लोग 2 दिन टाइम पास किए होंगे खूब बढ़िया। अब 7 बजे तो नहीं उठे उठे होंगे पढ़ने के लिए, जबकि काम क्या था कि शनिवार रविवार 2 दिन टाइम मिला था। तो एकदम 7 से 8:30 कोई काम नहीं, किसी को नहीं घर में बोलिए कि हमारा ट्यूशन आज बंद है, बोले कि नहीं ट्यूशन चालू है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 1.5 घंटा ये टाइम आपका बच जाता था, जितना पढ़े थे सबको रिवाइज करने का, ये कहानी एकदम सही हो जाता आपका। बना लिए होंगे बहुत बढ़िया, जितना लोग बनाए होंगे बहुत सुंदर, नहीं बनाए होंगे तो कम से कम अलर्ट हो जाइए, अब तो शुरू हो जाइए और करिएगा तभी हो पाएगा। बहुत दिक्कत है वैसे, तो जितना आसान आपको लगता है उससे कहीं ज्यादा टफ है, नहीं होना। छटने का कहानी जानते हैं आप, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 0.25 से 0.5 से बच्चा यहाँ यहाँ से फंसता है, 1 नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, 1 नंबर से बच्चा पास हो जाता है। सोचिए, लगता है कि अरे हम एक क्वेश्चन बना लिए होते शायद ऐसा हो जाता। आपके साथ का बच्चा निकल जाएगा, 1 नंबर आपसे उसको ज्यादा आ गया, वो निकल गया, आपको 1 नंबर कम आ गया, आप फंस जाएंगे। उस समय लगेगा अरे उसको हम सब चीज बताए थे वो निकल गया, देखिए। अभी भी आप भी बोलते होंगे, आपका कोई फ्रेंड सर्किल में आपका भाई बहन रिश्तेदार कभी ना कभी सुनते होंगे कि अरे पढ़ने में इससे बुड़बक था, वो देखो आज जॉब कर रहा है, ये बढ़िया था पढ़ने में, घूम घूम रहा है। हमेशा सुनिएगा कि उसको पढ़ाया तो वो निकल गया, उसको जो पढ़ाया वही फंस गया, मतलब गुरु गुरु रह गया, चेला चिन्नी निकल गया। कहानी क्या हो जाएगा ना कि एकदम कंसिस्टेंसी के साथ जो पढ़िएगा ना, बनाते चलिएगा बनाते चलिएगा बनाते चलिएगा, निकल जाइएगा। और जैसे ही होगा कि आपका पीटी निकलना शुरू हो जाएगा, मन में गुमान आ जाएगा, अरे हम तो कर लेंगे, हम तो हो जाएगा। बस पीटी निकलेगा, पूरा घमंड में घुस गए, बस अपना पढ़ाई छोड़ के जो नया बच्चा तैयारी करता है ज्ञान बांटने लगे। इस ज्ञान बांटने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। अभी आप लोग इसके फेरा में नहीं पड़िए, ज्ञान आप लोग नहीं बांटिए, किसी को पहुंचा दीजिए कि भाई यहाँ पर ये करना है, बात खत्म। अपना होता है कि जब अपना एक आध रिजल्ट आने लगता है, अपना पढ़ाई छोड़ के नीचे का भाई बहन है उसको पूरा गाइड करना शुरू कर दीजिए। करो, हिसाब किताब से करो, अपना टाइम नहीं बिताओ। अभी पीटी निकलता है, फिर मेंस का तैयारी करो, उसके लिए पगला टाइप से पढ़ो। जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक कहीं बहुत ज्ञान नहीं बांटू भाई। ज्ञान बांटना है सिलेक्शन के बाद, अभी कुछ नहीं। अभी एकदम बुड़बक बन के सुनो, जो जो कह दे सब बात ठीक है भाई, सब बात ठीक है। आज संडे है, हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। आज फ्राइडे है सर, सही बोल दिए। अभी रात का 2 बज रहा है, हाँ सर एकदम सही है आप। काहे का हम जाएंगे सर से दिमाग लगाने के लिए, सर बुड़बक है देख लिए हम, खत्म। आपको मालूम है ना भाई कि आज मंडे को सर बोल रहे हैं फ्राइडे है, मंडे को बोले सर संडे है। सर झूलते रहे संडे फ्राइडे में, हमको क्या मतलब है रे भाई, जाने सर का काम, हम क्या मतलब है दिमाग लगाने का। अब अड़ जाइए, नहीं सर आज मंडे है, सर आपको नहीं बुझा रहा है अभी दिन है, सर बोल रहे रात है। अरे सर को पगलाने दो ना भाई, तू काहे बाप बाप कर रहा है उसमें, कोई मतलब नहीं है। आपको बताना है, समझाना है, एक बार बहुत मन है कि हाँ सर से गलती हो गया, एक बार बोल दीजिए सर अभी तो दिन है हो रहा है, आप रात बोल रहे हैं। अब मास्टर अब अड़ गया तो हाँ भैया सर आप ही सही है। होता है, आप डिस्कशन करने बैठिएगा, 4 आदमी 4 बच्चे का ग्रुप तैयार कर दीजिएगा। हम लोग अभी 4 बच्चे का ग्रुप है, क्विज करना शुरू करते हैं, मन में ये आएगा। जैसे कुछ करना शुरू करिएगा, अब एक आदमी अड़ गया कि इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, एक आदमी बोल देगा सी है, दूसरा आदमी अड़ गया डी है। अब यहाँ पे डिस्कशन करने बैठे, हो गया झगड़ा वाला कहानी शुरू। जैसे ही 4 दिन बैठ के पढ़ना शुरू करिएगा ना, कहानी शुरू हो जाएगा। आंसर मिला के एक बार देख लीजिए, वो बोलेगा नहीं हमको मास्टर ऐसा पढ़ाया था, उतना नहीं दिमाग लगाना रे भाई। जो तुमको समझ में आया है, जो सही है डिस्कस करो, बढ़ जाओ। बकतूत नहीं करना है, टाइम नहीं पास करना है।
इस सब चीज का बहुत ख्याल करो, क्योंकि एक एक सेकेंड बचाएगा तभी समय बचेगा, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत बनेगा रे। कल से हम बस यही चाहेंगे कि 6:50 से 6:55 तक घुस जाइए, कि 7 का मतलब 7 बजे हम क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आप आइएगा नहीं आइएगा, एक को बच्चा रहेगा, हम क्लास शुरू कर देते हैं, क्लास शुरू कर देंगे। हम दिमाग बहुत नहीं लगाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। जब से चाहे हमसे आप ऑफलाइन में पढ़े हो तब, चाहे हमसे ऑनलाइन में पढ़े हो तब, जब कभी पढ़े हैं तो कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि 7 का मतलब 7:10 में घुसते हैं और 7 का मतलब 7:20 में आते, बतियाते बतियाते। भाई वो धंधा हम नहीं करते हैं। 15 साल से ऊपर से पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हम 1994 में मैट्रिक पास किए थे और तब से हम पढ़ा रहे हैं, 1994 से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं था हमको पढ़ाने का कि पैसा का दिक्कत है तो हम पढ़ा रहे हैं। शौकिया तौर पर 1994 से हम पढ़ा रहे हैं, शौकिया तौर पर, पैसा का दिक्कत से नहीं ट्यूशन पकड़ लिए, ऐसा कुछ बात नहीं था। बहुत लोग होता है आर्थिक मजबूरी होता है, लोग करते हैं। हम उस हिसाब से आर्थिक मजबूरी में नहीं पढ़ाना शुरू किए थे, शौक था एक पढ़ाने का, उस चक्कर में पढ़ते चले गए और सब दिन रह गए इसी लाइन में। तो बस एक शौकिया तौर पर पढ़ाते हैं, इसीलिए हमको हेडक नहीं लगता है। 24 घंटा बोलेगा हम 24 घंटा बकते रहेंगे, हमको चूंकि मन लगता है इस काम में। इसीलिए जिस काम में मन लगे वही काम करिए। हमको मन लगता है पढ़ाने में, सिर्फ दिन भर पढ़ाते हैं, पढ़ाते जो 3-5 करना इसी धंधा में लगे हुए हैं, दूसरा काम भी कर सकते थे, कुछ नहीं किए। बहुत मन लगता है हमको पढ़ाने में, इसलिए हम लगे रहते हैं इसी काम में। अब सोचिए 1994 से हम पढ़ा रहे हैं, तो कितना साल हुआ, जितना साल उम्र होगा आपका, बहुत लोग उस टाइम में जन्म ले लिए होंगे, 1 आध साल का रहे होंगे उस टाइम में। तो बस ये कहानी अपना है। आपका जनरल कंपटीशन का पहले क्या पढ़ते थे, तो अब 8, 9, 10, 11, 12 आईएससी बीएससी वाला कहानी करते थे। पहले बीएससी तक का पढ़ाते थे, पीजी किए हुए हैं लेकिन पढ़ाते थे केवल बीएससी तक का। 2005 में कंप्लीट छोड़ दिए, 2004 में सोचिए कंप्लीट छोड़ दिए, 2004 में छोड़ दिए, 2005 से हम जनरल कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, 2005 से। इसके पहले करवाते थे लेकिन हिसाब किताब से मतलब साथ में चल रहे हैं। जो बच्चा तैयारी कर रहा है बीएससी में है, लास्ट ईयर में आया, सेकेंड ईयर के लास्ट से तैयारी करना शुरू किया, अब उसको स्टार्ट कर देते थे कि हाँ भाई तुम भी तैयारी करो। बहुत बच्चा ऐसा हुआ है कि जो उस टाइम में ग्रेजुएशन करते करते, मतलब 3-4 बच्चा मेरा ऐसा है कि साथ में ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन करते करते रिजल्ट निकला ग्रेजुएशन का, और अभी 3 बच्चा था ऐसा जो 3 का तीनों बैंक में पीओ है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 का तीनों बच्चा बैंक ऑफ बड़ौदा में ही है। तो इस हिसाब से भी धीरे धीरे फिर जब इसी तीनों का हो गया है, तो उसके बाद हम छोड़ दिए कंप्लीट, हटाओ भाई तैयारी करवाओ, कम से कम बड़ा बड़ा बच्चा को पढ़ाना को मौका मिलेगा। तो बस काम यही करना पड़ेगा कि आपको, कि धीरे धीरे करिएगा ना, काम बड़ा सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं कर पाइएगा तब तक बहुत दिक्कत है। सोचिएगा, केवल प्लान बनाइएगा कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल एकदम पक्का, आज रूटीन बना लेते हैं, सुबह से पढ़ने का, शाम से पढ़ने का। भाई सोचते सोचते सब टाइम बीत जाएगा रे। सोचेगा ना अभी, अभी आज रूटीन बनाएगा, कल से पढ़ेंगे, कल फिर तुमको कभी नहीं आएगा। अभी तुम बनाएगा कि हाँ 12 घंटा पढ़ेंगे सर, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तुम प्लान खाली बना लो और रूटीन बना लो, अभी नहीं बैठो पढ़ने के लिए, बस बैठना शुरू कर देगा सब सेट हो जाएगा। लेकिन अब कल से पढ़ेंगे तो कल तुमको बुझाएगा नहीं करेगा, कल बैठ भी गया अगर दुर्भाग्यवश कि एकदम 4 बजे प्लान बनेगा, भोरे 4 बजे से उठ के पढ़ेंगे, भाई इतना ऐसा काम नहीं करो। जितना में सकेगा उतना ही काम करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। तुमको इजी लगता है कि हम 9 बजे से पढ़ेंगे, तुम 9 बजे का प्लान बनाओ और टारगेट एकदम छोटा छोटा बनाओ। ऐसा भी नहीं कर दो कि एक के दिन पूरा हम प्रॉफिट लॉस एसआईसी सब बनाए खत्म कर देते हैं सर, जितना रीजनिंग का सेट है सब एक के दिन में बना देंगे, दिमाग नहीं लगा उतना। छोटा छोटा टारगेट बनाओ, टारगेट एकदम स्मॉल टारगेट बनाओ भाई। 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग का बनाएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ का बनाएंगे, 5 क्वेश्चन जीके जीएस का बनाएंगे, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी का बनाएंगे, एगो सेट मारेंगे कंप्लीट सुबह में, एगो सेट मारेंगे शाम में, जो सेट बनाए थे सुबह में उसी को बनाएंगे शाम में, सेम सेट बनाएंगे, जिसको बनाए थे सुबह में उसी सेट को बनाएंगे शाम में। याद है कि सब भूल गए? जैसे ही आप बोलिएगा सर ये 5 क्वेश्चन में तो बहुत जल्दी टाइम बन जाएगा, तो बढ़िया ना है भाई, जो टारगेट हम लिए थे टारगेट मेरा पूरा हो गया, हम मोर देन टारगेट काम करेंगे, खत्म कहानी है मेरा। अब एगो सेट बनाने, दिन का शुरुआत करिए सेट बनाने से, पहला कहानी सेट बना लिए, सेट बना लिए, जितना इसका टाइम करना है आप पूरा ढंग से उसको देख लीजिए। एनालिसिस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब अपना निकालिए, मैथ है 5 क्वेश्चन बनाना है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, जीएस 5 क्वेश्चन, अंग्रेजी का 5 क्वेश्चन, जैसा जो करना है 5-5 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको लगा अरे सर ये सब काम तो मेरा 10 बजते बजते सुबह में हो गया है, खत्म हो गया फ्री, हम अब फ्री हो गए, दिन भर क्या करें, सोएंगे। अब काहे का सोइएगा भाई, 5 क्वेश्चन बन गया, फिर से 5-5 क्वेश्चन बढ़ाएंगे आगे, ये हो गया, फिर से 5-5 क्वेश्चन बढ़ाएंगे आगे। जब पढ़ना शुरू करिएगा ना, इतना डाउट्स आपको मिलेगा, इतना डाउट्स मिलेगा, छोटा छोटा चीजें फंसिएगा, उसके बाद नहीं पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, आपसे बढ़िया तेज कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही पढ़ना शुरू करिएगा ना, पगला जाएगा दिमाग आपका, लगेगा 24 घंटा भी कम पड़ रहा है भाई, कि कैसे क्या काम करे, क्या टाइम मैनेज करे, एकदम गारंटेड होगा। अगर टाइम अभी आपको बच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग है, टाइम बीत रहा है, टाइम मिसयूज हो रहा है।
जैसे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं 24 घंटा में कम पड़ रहा है, मतलब सोचिए सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिए। टारगेट 5-5 का पकड़िएगा, 5, 10, 15, 20 जैसा आपको समझ में आए, धीरे 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 करते हो जाइएगा। उसके बाद फिर क्या कर लीजिए कि टारगेट सेट कर लीजिए कि हम जो बना रहे हैं मंडे, आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन मिलाकर हमको परसेंटेज खत्म कर देना, सेट करिए। कॉपी में लिख लीजिए उस चीज को, कॉपी में लिखिए, एक पतला सा कॉपी बनाइए, बार बार बोल रहे थे अभी पहले, कॉपी पतला सा बनाइए, उसमें डेट लिख दीजिए कि आज का तारीख हो गया 7, मान लीजिए 7 तारीख है, तो उस पर चढ़ा देंगे कि 7 तारीख को क्या करना है, मंडे ट्यूसडे में 2 दिन में हमको परसेंटेज पूरा पूरा चार्ट के रिवाइज कर देना है बस। अब जहां पे मान लीजिए हमसे ही पढ़े, हमसे ही पढ़े थे, जो नोट्स पहले का बना हुआ है उसका सारा क्वेश्चन तो 2 दिन में रिवाइज कर ही सकते हैं। 2 दिन में रिवाइज कर लिए, कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, जो ही किताब आपके पास है, कभी हम नहीं बोले कि आप यही किताब खरीद के बना लीजिए। एक किताब केवल खरीद के क्या बनाने के लिए बोलते हैं बार बार, तो प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं कि जो भी एग्जाम देना है उसका क्वेश्चन बैंक, इसके लिए जरूर हम प्रेशर देते हैं आपको, इसके लिए प्रेशर देते हैं। इसके अलावा कभी नहीं बोले हैं कि इस राइटर का किताब खरीदिए। आपके पास जो राइटर का किताब है, आप किसी भी एक राइटर का किताब उसको रेफरेंस बुक में लेके रखिए, केवल एक राइटर का, और उसको ढंग से बना लीजिए, बस दिमाग नहीं लगाना है। RS अग्रवाल का ही है वही खरीद लीजिए, शगीर अहमद का वही ले लीजिए, महेश मिश्रा का वही ले लीजिए, जिसका लेना है किसी भी राइटर का आप ले लीजिए। एक ही किताब पकड़िए, लेकिन एक किताब को 10 बार बनाइएगा ना, बहुत फायदा करेगा। जबकि 10 किताब को एक बार बनाइएगा तो ये बहुत फायदा नहीं करेगा। एक किताब को 10 बार बना के चाट के बैठे रहिएगा, जितना बार बनाइएगा उतना बार कुछ न कुछ कुछ न कुछ नया मिलते जाएगा आपको। इरिटेशन शुरू में लगेगा, लेकिन बाद में मन लगेगा कि नहीं बहुत सही बात है। एक ही किताब को 10 बार बना के पूरा चार्ट जाइए कि पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब याद हो जाए आपको। इस हिसाब से काम करिए। टारगेट लेके चलिएगा कि 2 दिन में खत्म कर लेंगे, देखिए ना कितना मजा आपको आएगा। कॉपी में लिखा हुआ रहेगा कि ठीक है भाई 7 तारीख को हमको क्या करना है, परसेंटेज पूरा करना है। पूरा हो गया, बढ़िए आगे भाई सर मेरा पूरा हो गया, आगे बढ़िए। हमको क्या बताइएगा, आप खुद कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ मेरा पूरा हो गया। अब जैसे ही 7-8 निकाल दिए, 9 तारीख का टारगेट बनाइए कि 9 से 11 9 के बीच, अब इस 3 दिन में 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, अगर हम 2 ही दिन का टारगेट लेके चलते हैं, हम प्रॉफिट लॉस का सोच लेंगे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे जितना क्वेश्चन बनेगा हम पूरा बनाएंगे। नोट्स रिवाइज कर लिए, जो किताब आपके पास है उस किताब से ढंग से बना लीजिए। मतलब साथ में आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह में, जो बनाए थे उसी को शाम में बना के देखिएगा, तो कम से कम एक दिन में जो सेट पहला दिन बनाए थे वो तो आपका क्लियर हो जाएगा ना भाई। 2 बार, पहला बार पूरा टाइम लेके बनाइए, इसमें सुबह में बनाइएगा, एकदम घड़ी देखिएगा भी नहीं, आराम से जितना देर बनता है बनाइए, पहले बन जाता है पूरा उसका एनालिसिस कीजिए, कैसे बना, क्या हुआ, कहाँ गलती हुआ, क्या सही हुआ, सब सुधर जाएगा। शाम में 12 घंटा बीतेगा, 12 घंटे के बाद फिर से उसी सेट को दोबारा मारिए, देखिए कि क्या कहानी है मेरा। जो क्वेश्चन सुबह में नहीं बना था वो शाम में बन रहा है कि फिर से भूल गए। एक सेट को कम से कम 5 बार तो बनाइए ही बनाइए, जितना बार बना पाइएगा उतना बार बना दीजिए। अपने टाइम में, हम अपने टाइम में 20-20 बार बनाया करते थे एक ही सेट को, पगला टाइप से। मतलब आ गया कोई बात नहीं, रगड़ रहे, झूल रहे। ज्योमेट्री में जो बनते हैं थ्योरम, कुछ नहीं बुझाता था। जिससे हम लोग 8वां 9वां 10वां में थे, ज्योमेट्री का थ्योरम कुछ नहीं बुझाता था। आप लोग के टाइम बहुत कम कर दिया हुआ है। हम लोग के टाइम में 9वां 10वां का एग्जाम होता था साथ में, मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम 9th 10th का साथ में होता था। और उस टाइम में क्या था कि कुल मिला के 42 थ्योरम्स पढ़ना होता था हम लोगों को। ये 42 थ्योरम पढ़ना होता था, थ्योरम कुछ नहीं बुझाता था, चाहे वो ट्रायंगल वाला हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल वाला हो, चाहे सर्किल वाला हो। कुल मिला के 42 थ्योरम था, और सबका लंबा चौड़ा पूरा कहानी पूरा बजाते, एक एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज में उसका थ्योरम का पूरा प्रमाण लिखना पड़ता था। पूरा डिफाइन करिए, प्रूफ करके दिखाइए कि थ्योरम में ऐसा बोल दिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो कैसे हुआ। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री हुआ, कैसे हुआ, इसका पूरा प्रूफ करिए। और ये 42 का 42 थ्योरम, एक एक थ्योरम याद करते थे, काहे बुझाता कुछ नहीं था। नहीं बुझाता था कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लिए, रट्टा मार गए, गणित है रट्टा मार गए। एक बार रट्टा मारे 25 बार लिखते थे, 20 बार 25 बार लिखते थे, तब तक लिखे जब तक वो दिमाग से भले औंगा गए, भुला गए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाथ नहीं रुकेगा आपका। ऐसा कर दीजिए, तो जैसा ही करना शुरू करिएगा ना, बस वैसे ही आपको लगेगा कि नहीं क्या हो रहा है, मजा आना शुरू हो जाएगा। और तभी कुछ हो पाएगा भाई, नहीं तो फिर टाइम पास कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लॉकडाउन 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 सब दिन से सुन ही रहे थे। मार्च से कहानी स्टार्ट हुआ था, शुरू में खूब पकौड़ा तला, समोसा बनाया, खूब स्टेटस लोड डलाया, देखिए भी होंगे, कभी जिलेबी छना रहा है, कभी कुछ समोसा छना रहा है, पूरा कुछ से कुछ, अरे इंजॉय कर रहे हैं सर। भाई तुम्हारा डेली रूटीन हो गया, अरे अब डेली बनाओ समोसा, डेली छानो जिलेबी, कहानी तो खत्म हो गया अब।
अब आपका लाइफ ही वही हो गया। अब सोच के देखिए कि अब मार्च से जो टाइम बिताना शुरू किए हम लोग, सितंबर में पहुंच गया, कितना महीना बीत गया और क्या पाए क्या खोए। अगर ये सोचेंगे तो घर में अभी है, सबसे बढ़िया मौका क्या हुआ, एनर्जी आपका सेव हो रहा है, घर में भले पैसा नहीं आता आ रहा हो, कोई मतलब नहीं, आपका एनर्जी सेव हो रहा है। वो एनर्जी कहाँ जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं कोचिंग करने के लिए, घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फायदा है ही आपका। लेकिन अब पगलाने की जगह पे कुछ और काम में दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत है भाई। तो थोड़ा सा इस सब बात पर सोचो और ढंग से काम करो। टू द पॉइंट, टाइम रूटीन बनाओ, कॉपी पे लिख दो कि इस दिन हमको क्या करना है, इस दिन क्या करना है। और डेली रात में जब काम खत्म हो जाए, सोने से आधा घंटा पहले उस पर एक बार ओवरव्यू करके देख लो कि क्या तुम्हारा कहानी बना, जो तुम्हारा प्लानिंग था, फेल हुआ, काम हुआ, हो गया तो बहुत सुंदर, नहीं हुआ तो काट दो। जैसे ही ये काम 4 दिन 5 दिन 6 दिन करेगा ना भाई, 1 वीक करने के बाद तुम फिर से अपना रिव्यू खुद से करो। जैसे ही पूरा कॉपी उल्टा के देखेगा कि हम क्या लिखे थे क्या किए, अपने तुमको लगेगा कि तुम पाया कि तुम खोया, तुमको खुद से समझ में आएगा कि भाई हम क्या किए। अभी क्या होगा, हाँ सर पढ़ते हैं मस्त है सर, तुम्हारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है भाई, तुम क्या पढ़िया, तू क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या याद है क्या भूला, कोई रिकॉर्ड नहीं तुम्हारे पास है। जब कॉपी में लिखा हुआ दिखेगा ना तुमको कि क्या पढ़ा क्या छूटा, तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है हमारे साथ, कितना हम जाने कितना भूले, क्या रिवाइज किए क्या क्या पाए। ये तुमको तब समझ में आएगा जब कॉपी तुमको रिकॉर्ड दिखाएगा कि भाई तुम 24 तारीख को इतना पढ़ा, 25 तारीख को इतना पढ़ा, 26 तारीख को इतना पढ़ा। तब तुमको समझ में आएगा कि हम क्या किए क्या नहीं किए। इसीलिए कॉपी पे जो लोग लिख के बनाते हैं बहुत सुंदर है। जिन लोगों का आदत नहीं है आज तक कॉपी पर लिखने का, जरूर पतला सा कॉपी खरीद लीजिए, आराम से लिखिए। जिस जिस कॉपी में सर कहीं भी लिख लेते हैं, जिस कॉपी में बना रहे उसी में पीछे पीछे वाले पेज में जाके लिख दिया हाँ ऐसा करेंगे। तो वो कॉपी नहीं, रूटीन वाइज में, जैसे तुमको यूनम में डायरी मिला था, नहीं कोई मतलब है, पतला सा कॉपी खरीद लो ना भाई, एक पतला सा कॉपी खरीदो उसी में लिख दो। अब जैसे तुमको अब दिखा दे कि अब ये पतला सा कॉपी है, अब एकदम इसी कहानी में देखो कुछ नहीं ज्यादा पेज है, क्या कहानी है हम लोग डाल के लिखते हैं कि क्या कहानी करना क्या नहीं करना है। करना पड़ेगा भाई, तुमको तुमको लग रहा है कि सब क्या बता रहे हैं, हमको चूंकि फायदा हुआ, हम देखे जितना बच्चा को ढंग से गाइड किए, सबका रिजल्ट है। मतलब बड़ाई करने का कहानी नहीं है, लेकिन हम आंख बंद करके इतना बात बोल सकते हैं आपको कि किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं है जो इस पर काम किया रिजल्ट नहीं आया। बेरोजगारी का लाख हम लोग हल्ला कर दे भाई, बच्चा जो मेहनत किया सबका रिजल्ट आया है। एक आध परसेंट भले अपवाद है, कहीं ना कहीं गलती अपना मानना पड़ेगा। 99% तो अपना मेहनत ही काम करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में। 1% किस्मत के लिए छोड़ दीजिए, लक लक बोलते हैं, 1% छोड़ दीजिए लक के लिए। 99% लक नहीं होता है, 1% तो लक है, मानते हैं उस चीज को, लेकिन 99% केवल और केवल आपका मेहनत काम करता है, कोई उपाय नहीं है। और टू द पॉइंट चलते जाइएगा ना, एकदम रिजल्ट हो जाता है, कुछ नहीं करना होता उसके पीछे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है, जब तक फाइनल सिलेक्शन का नहीं आ जाता है, ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, तब तक एकदम पगलाए रहिए, कहीं ज्ञान नहीं बांटना है। चार गो बात कोई सुना दे सुन के चलाओ, बुड़बक बनल रहो, काबिल नहीं बनना है, किसी को जवाब नहीं देना है। बाकी तुम्हारा मर्जी है भाई, तुम लोग मेच्योर आदमी है, जो करना है करो। हम केवल यही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, जो बोला जी सर जी सर, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, जो बोला सर आप ही है, बस खत्म। हमको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे दिमाग लगाइए ना फिर दिमाग आपका डाइवर्ट होगा, क्या मतलब हमको है, घर में कुछ बोल दिया कोई, हाँ भाई तुम ही ठीक है, जो तुमको बोल दिया तुम ही ठीक है, कहीं जो बोला सब भाई ठीक सर आप लोग ठीक है, आप लोग, तुमको क्या पूछेगा, बुड़बक है ना पूछेगा, अरे पूछो ना भाई बुड़बक, क्या मतलब है, रिजल्ट बोलेगा कि तुम बुड़बक है तुम काबिल है, खत्म कहानी है। इसके पीछे बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन टू द पॉइंट काम करना शुरू करिए। करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। और कल से हम उम्मीद करेंगे कि सुबह सुबह घुस जाइएगा 6:55 तक सब लोग। अब ऐसा नहीं हम बोल दें कि 6:55 तक कल मेरा ही नेट नहीं काम करे, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिएगा 6:55 से। आपको भी बता दें कि अब सुबह में 4:30 बजे के बाद मतलब हम तैयार होकर फिट हो जाते हैं। 5 बजे हम इस चेयर में बैठ जाते हैं यहाँ पे, कि हम 5 बजे से हमको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। भले हम शुरू करते हैं आपको 6:45 में ओपन करें, पूरा तामझाम जितना कुछ करना होता है हम शुरू कर देते हैं 5 बजे से, और इस चेयर को छोड़ते हैं हम रात में 11 बजे। आप बोलेगा इतना देर काम करते रहते हैं, बीच में उठते नहीं, जाते हैं जो भी काम करने का होता है जो करके आते हैं। अब घर का कुछ काम करना है करके आते हैं, बाहर से करके आते हैं, फिर वापस दिन भर एक बार नहीं घुसते हैं बेड में कि हाँ आराम करते हैं। अभी क्या है, घर का काम है, घर में रहना पड़ता है, तो सुबह सुबह जैसे ही नहा धोआ कर तैयार हो जाइएगा ना, तो उसके बाद आपको आलस नहीं आएगा, बिस्तर पे जाने का नहीं मन करेगा। लेकिन सुबह में नहीं नहाइएगा तो मन करेगा भर दिन लपटाए रहे बिस्तर पे ही। सुबह में उठिए, तैयार हो जाइए फर्स्ट क्लास, अब बैठ जाइए अपना चेयर पकड़ के। जैसे नहा धोआ के तैयार होइएगा ना, आलस नहीं आएगा।
कंप्लीट क्या है कि ये 5 से 11 हम बैठते हैं, आपको तब बता रहे हैं, और बैठिएगा तो मन लगेगा आपको करने में, लेकिन नहीं बैठिएगा तो दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आइए, ध्यान से करना शुरू करिए। जो लोग का भी डाउट्स बनता है डाउट्स भेजिए, जो लोग कल क्वेश्चन भेजे थे बता ही दिए हैं कि आज का क्लास करने के बाद आपसे बन जाएगा, तो आप ट्राई करके देखिएगा, अपना नहीं बनेगा उसके बाद फिर से हमको रिसेंड करिएगा, बोलिए कि बता दीजिए मेरा डाउट था, हम कल क्वेश्चन भेज देंगे बना के आपको बस। लेकिन आप लोग तो आप पगला टाइप से पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, जतिन और सचिन और जतिन का रेशियो 8-11 का दिया हुआ था। 10 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 13 और 16 का। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? क्या करना होगा? आप देखिए इसमें सचिन और जतिन, अब आप तो आपसे बन जाएगा ना भाई, इतना बात सुना दिए तो बनना भी पड़ेगा। अब सचिन और जतिन का रेशियो हो गया आपको 8 और 11 का, सचिन और जतिन 8-11 का। 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, ये सचिन और जतिन का रेशियो कितना? आप बोलेंगे यहाँ पर 13-16 का रेशियो था, 13-16 का। आपको दिख गया कि यहाँ पर 8-11 के बीच 3 का अंतर है, 13-16 के बीच 3 का अंतर है, दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही डिफरेंस बराबर होगा वैसे ही क्या करना था कि आपको देख लेना है कि डिफरेंस बराबर है, तो 8 और 13 के बीच कितने का अंतर? बोलेगा 5 रेशियो का अंतर है। 5 रेशियो का मान बोल देंगे सीधा कितना साल में? ये रेशियो कब चेंज हुआ? बोलेगा 10 साल में चेंज हुआ था। 5 रेशियो का मान 10, 5 रेशियो का मान 10, तो 1 रेशियो का मान 2, 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। एज पूछेगा तो 8 दूना 16, एज पूछेगा तो 11 दूना 22, जोड़ पूछेगा दोनों की आयु का योग बताइए, 11 में 8 जोड़ देंगे 19, 19 गुना 2 कर दीजिएगा। पूछेगा अंतर, तो 8-11 के बीच 3 का अंतर है, डिफरेंस कितने का? 8-11 के बीच 3 का, 1 रेशियो का मान 3, 3 रेशियो का मान 6। आप आंसर बता रहे थे, सबका सही है। प्रभात जी 6 बोले, अंकित 6 बोले, पंकज जी 6 बोले, सब लोग को समझ में आ गया होगा। करना क्या होगा? बहुत क्लियर था। पहला काम तो बस ये करना था आपको कि डिफरेंस चेक कर लेना है अपने को कि डिफरेंस कितना है। जैसे ही डिफरेंस आपको समझ में आया, जैसे ही आपको डिफरेंस समझ में आया कि डिफरेंस 3-3 का है, मतलब ठीक है, डिफरेंस 3 का समझ में आ गया है कि अंतर बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। तो ये पहला टर्म 8 से 13 के बीच देख लिए कि 5 रेशियो का अंतर, 10 साल में 1 रेशियो का मतलब 2 साल, 1 रेशियो का मतलब 2 हो गया, तो 8 का मतलब 16, 11 का मतलब 22। अलग अलग एज पूछेगा तो अलग अलग निकालिएगा। पूछेगा अंतर बताइए, तो डिफरेंस कितना रेशियो में दिखा? 8-11 के बीच 3 का, 3 रेशियो का मान बताइए। 1 रेशियो का मान जब 2 है तो 3 रेशियो का मान 6 साल। यही आपका आंसर है। समझ में सबको आ गया होगा। इसमें बताइए अब क्या लिखिएगा। सुरभि और निर्जा की आयु में 8-7 का अनुपात है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 15-17 का अनुपात होगा। निर्जा की आयु बताइए, जल्दी बोलिए अब इसमें। क्या क्या आंसर आया भाई लोग? 28 आ रहा है कुछ लोगों का, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर 5 दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सुरभि और निर्जा की आयु में 6-7 का अनुपात है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 15-17 का अनुपात होगा। निर्जा की आयु, 6-7 का मतलब रेशियो 1 का अंतर है, 15-17 का मतलब 2 का अंतर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये पकड़ लिया 12 और 14, ये आपका 15-17 ही रहेगा। अंतर कितने कितने का? 2 का, तो 12 बढ़ के 15 हुआ, तो 3 रेशियो का मान बोलते हैं आप 6 साल, 1 रेशियो का मान बोलते हैं 2 साल। किसका पूछा रे भाई? पूछा आपको निर्जा की आयु, सुरभि निर्जा, निर्जा वाला ये आइटम था, निर्जा वाला ये आइटम था। 7 वाला, तो 7 का मान 14 बोल दीजिएगा। 14 साल नहीं दिया हुआ है तो 28 कैसे दे दिया था? कुछ गलती कर दिए क्या? एज ऑफ सुरभि एंड निर्जा आर इन द रेशियो 6-7 का है, 6-7 का रेशियो दिया हुआ है। ओ सॉरी, नहीं ठीक है ठीक है, 14 दूना 28, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, नजर नहीं गया था मेरा, ठीक है। ये बाद का जो रेशियो आपका 14 है, 14 दूना 28 बोल दीजिएगा, नन ऑफ दिस सही है। जो नया रेशियो जहां पे डिफरेंस बराबर चलेगा वहीं से काम करिएगा। तो 28 साल आपका आंसर है, 28 ईयर्स, यही आपका आंसर है। जिन लोगों का आ गया तो सही। अब ऐसा नहीं कि 24, 32, 8 और 6 खोजते देगा, नहीं है तो क्या करे, नहीं है तो नन ऑफ दीज। चलिए बढ़िए। मिस्टर सान्याल की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना है, 6 साल बाद उसकी आयु में
5:2 का रेशियो होगा। मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 50 साल, 48 साल, 54 साल और 60 साल। जल्दी सोचिए। आंसर 54 भी है, ठीक है, 48 भी आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं 54 है तो 54 होना चाहिए। मिस्टर सान्याल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। ये तो समझ में आ गया कि ये सान्याल है और उसका ये बेटा है। कुमार प्रणय 56 टाइप हो गया रे बचुआ। सान्याल और उसका बेटा, क्या बोला कि पुत्र की आयु का 3 गुना है। बेटा होगा 1 साल का, सान्याल भाई होगा 3 साल का। 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उनकी आयु में सान्याल इज टू बेटा रेशियो है 5:2 का। अब क्या देख रहे थे, यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच 3 और 1 में 2 का, यहाँ पर 5 और 2 के बीच 3 का। अंतर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। समझ में आ गया कि अब तो डिफरेंस बराबर होगा। 9 और 10 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 1 का। 1 रेशियो का मान 6 साल है तो सान्याल भाई 9 का रेशियो है, 9 छक्के 54 साल। यही आप आंसर बता रहे थे तीसरा। सबका ठीक है भाई, यहाँ तक दिक्कत होगा तो टोकिएगा। आगे बताइए 17 नंबर में। फराग गॉट मैरिड 8 years ago, टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स। ये 1/2/7 दिया हुआ है, 1/2/7, 1/2/7 times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है तो बेटी की आयु 3 साल पहले क्या थी? जल्दी बता दीजिए। एनटीपीसी का फॉर्म कितना लोग भरा है भाई? एनटीपीसी का फॉर्म कितना लोग भरा है? जो 15 दिसंबर से एग्जाम का डेट अनाउंस हुआ है करीब करीब, कितना लोग भरा हुआ है एक बार बोल देना तो। लमसम कितना लोग हैं? अपुन बाढ़ व प्रभात करवानी अपुन भी है, ठीक है भाई। अच्छा, लगभग लगभग सब लोग डाले ही हैं, ठीक है। साकेत भाई आंसर ठीक है आपका? चलिए ठीक है। एनटीपीसी के लिए कुछ अनाउंसमेंट है, थोड़ा क्लास के बाद करते हैं फिर। कुमकुम सीएनडी मार दिया रे, उसका नहीं निकाल सकता है, देख लेते हैं एक बार। देखिए 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई और यहाँ पे क्या बोला कि वर्तमान में उसकी आयु, ठीक है अंकित साकेत, ठीक है भाई। 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। वर्तमान में उसके बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है तो बेटी की आयु 3 साल पहले क्या थी? सोचिए, फराग की शादी हुई कितना दिन पहले? 8 साल पहले। और प्रेजेंट एज और उसका मैरिज टाइम का एज, मतलब ये प्रेजेंट एज है और इसका मैरिज टाइम का एज, इसी पे कर देते हैं। अगर सीधा सीधा काम एक्स नहीं मानते हैं। अब 1/2/7 का मतलब कितना? 9/7 टाइम्स। 1/2/7 का मतलब 9/7 टाइम्स बोलना चाह रहे थे। अब आपसे क्या बोला गया था कि जिससे कंपेयर करते हैं उसी को ना बोल देते हैं 7। तो वर्तमान में उसकी आयु शादी के टाइम की आयु का 9/7 गुनी थी, तो मैरिज टाइम में उसका एज 7 रहा होगा। तो वर्तमान में अभी कितना है? तो 7 का 9/7 तोड़िएगा तो 9 बोल दीजिएगा, यहाँ से 9 बचेगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर? 9:7 का रेशियो, मतलब वर्तमान में 9 है और मैरिज टाइम में 7 की। सोचना है कि शादी के टाइम में 7 साल का उम्र था, आज उसका उम्र 9 साल का है रेशियो के हिसाब से। 9:7 यहाँ तक तो क्लियर था भाई। अब क्या देखना है, तो 8 साल पहले शादी हुई, मतलब दोनों एज में कितने का अंतर? अब तो क्लियर हो गया होगा कि मैरिज टाइम में और प्रेजेंट एज में 8 साल का अंतर है। तो रेशियो के हिसाब से 9/7 में कितने का अंतर? 2 रेशियो का मान 8 बताइएगा, 8 साल का अंतर है। 1 रेशियो का मान 4 बताइएगा। जैसे 1 रेशियो का मान 4, प्रेजेंट एज क्या होगा तो बोलेगा 36 साल की। फराह का एज कितना? बोलेगा 36 साल की फराह है।
उसके बेटी का एज कितना, तो बोलिएगा डॉटर्स एज क्या होगा, तो बेटी का उम्र फराक के उम्र का प्रेजेंट एज का 1/6 टाइम्स। बेटी 6 साल की है कुमकुम, 3 साल पहले बेटी का उम्र पूछा 3 इयर्स एगो, डॉटर्स एज क्या होगा, 3 साल पहले बेटी का उम्र बताइए, 3 इयर्स एगो डॉटर्स एज क्या होगा, तो बोलिएगा 3 साल की बेटी है, यही आपका आंसर है। 6 साल दिया हुआ था गलती करने के लिए आपको, जैसे यहाँ पर 6 मारते 6 लिख के निकल जाते, गलती हो जाता। जो भी लोग लिखे हैं 3-3 साल सबका सही है, CND गड़बड़ हो गया। किसी को दिक्कत है तो बताइए। 1/2/7 देखिए, घबराने का नहीं है। 8 साल पहले फराह की शादी हुई, शादी करवा देना है, कितना दिन पहले, 8 साल पहले। वर्तमान में उसकी आयु शादी के टाइम की आयु का 1/2/7 मतलब 9/7 टाइम्स था, तो नीचे वाले को 7 को बोल देंगे, यहाँ पर मैरिज टाइम का एज 7, प्रेजेंट एज को बोल देंगे 9, 9:7 का रेशियो है। अब क्या बोलिएगा, 2 रेशियो का मान बोलिएगा 8, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 4। मैरिज टाइम में कितने साल की, 28 साल की रही होगी। प्रेजेंट एज में कितना, तो बोलेगा 36 साल की है। बेटी का उम्र कितना, तो बेटी 36 का 1/6 मतलब 6 साल की बेटी है। अब पूछेगा 3 साल पहले क्या उम्र था, 3 साल, उसका आंसर बताइएगा। समझ में आ गया होगा सबको, दिक्कत है तो जल्दी बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है जल्दी बोल दीजिए। सबको समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। चलिए, यहाँ तो सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 50 years. Also 5 years ago, the mother's age was 7 times the age of her daughter. What are the present age of the mother and the daughter? एक माँ और उसके बेटी के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी के आयु के साथ गुनी थी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताइए। चलिए ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 40, 10, 50 साल दिख रहा है। ऑप्शन के हिसाब से तोड़ के देख लेंगे, तो जब माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग 50 साल बोल दिया, 5 साल पहले माँ की आयु, 5 साल पहले माँ की आयु हो जाएगी 35 साल की। माँ की आयु 35 साल की, बेटी की आयु कितना, तो बेटी की आयु 5 साल, ये ना बोलिएगा। तो 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु के साथ गुनी थी। बेटी का आयु अगर 5 साल है तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 तो मिल जाएगा, मतलब ठीक है पहला ऑप्शन। खत्म कहानी है, पहला ऑप्शन ठीक है, एकदम सही है। मिटा देते हैं भाई इसको। बनाएंगे कैसे आप उसको समझ लीजिए। आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग, मदर और डॉटर का एज का सम दिया हुआ है 50 years। क्वेश्चन में समझिए, 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी। 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले क्या हुआ, माँ और बेटी के एज का रेशियो दिया हुआ था। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तुलसी भाई? अब देखो तो दिखना शुरू हुआ रे तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है अब? द सम ऑफ द, पूरा नहीं दिख रहा है तो कुछ दिक्कत है क्या? और लोगों को दिख रहा है कि सबको दिक्कत है रे भाई? तुम्हारा कुछ नेटवर्क का इशू है का रे? दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तब कुछ इशू होगा तुम्हारा नेटवर्क का, कोई बात नहीं, समझ लो, जो बोल रहे हो उसको समझ लो रे भाई। पानी जैसा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन को रोटेट करके देखो रे गोस्वामी तुलसीदास, स्क्रीन को रोटेट करके देखो। राहुल बोल रहा है जूम को इन और आउट करने से होगा। अब देखना रे भाई क्या करेगा, समझो पहले। आवाज सुन रहा है ना भाई? रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग में पढ़ लेना रे। अभी देख लो एक बार। यहाँ पर मदर इज टू डॉटर में क्या बोला कि माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योग 50 साल कर दिए थे। 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु के साथ गुनी थी। 5 years एगो, 5 साल पहले माँ और बेटी के एज का रेशियो कितना, बेटी होगी 1 साल की, माँ होगी 7 साल की, रेशियो के हिसाब से 7:1 हो गया। आप लिखे थे ना पहले पिछला दिन नोट्स में कि जब का रेशियो तब का एज, आप लिखे थे जब का रेशियो तब का एज। रेशियो कब का दिया हुआ है, रेशियो 5 साल पहले का दिया हुआ है।
तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है माँ और बेटी के एज का सम यहाँ पे 50 साल। तो अब क्या होगा सोचिए कि माँ और बेटी के एज का सम 50 साल दिया हुआ था, तो 5 साल पहले एज का सम क्या होगा? सम ऑफ एजेस बिफोर 5 इयर्स पूछे अगर, 5 साल पहले आयु का जोड़ कितना, तो 45 नहीं बोल दीजिएगा। माँ का भी एज 5 साल कम हो जाएगा 5 साल पहले, और बेटी का भी एज 5 साल कम रहेगा 5 साल पहले, कुल मिला के 10 साल कम हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में माँ और बेटी की आयु का जोड़ 50 साल है, 5 साल पहले 40 साल रहेगा उसके एज का सम। ये तो क्लियर हो गया भाई। जब का रेशियो तब का एज, रेशियो 5 साल पहले का, एज हो जाएगा 5 साल पहले, न्यूमेरिकल वैल्यू सम में दिया हुआ था, सम पूछ लेंगे। 5 साल पहले उनके आयु का जोड़ 40 साल है, रेशियो के हिसाब से जोड़ेंगे अब तो 7 और 1 मिला के 8 बोलेंगे। 8 रेशियो का मान 40 है, 1 रेशियो का मान 5 बताइएगा। 8 रेशियो का मान 40, 1 रेशियो का मान 5, 7 रेशियो का मान 35 बोलिएगा, 1 रेशियो तो 5 है ही आपके पास। कब का बोलिएगा? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले 35 के थे, तो आज 40 के हो जाएंगे, जिसका उम्र 5 साल पहले 5 का था आज 10 का हो जाएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन आपका आंसर है। समझ में तो अब आ गया होगा, समझ में तो अब आ गया होगा, दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोल दिया 5 साल पहले का रेशियो 5 इयर्स एगो, माँ और बेटी के एज का सम 7:1। आपको समझना है कि रेशियो जब का है तभी का एज, वर्तमान में 50 साल का है, 5 साल पहले का सम क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 2 आदमी में 5-5 साल कम होगा 40 साल। तो 7 और 1 8 का मान 40, 1 का मान 5, 7 5 35, 35 और 5 साल की माँ बेटी है। वर्तमान में पूछेगा 40-10 आपका आंसर है। समझ में तो आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बनाइए जब समझ में आ गया तो। किसी को दिक्कत जल्दी बोलिए। ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाना है वो आप देख लिए, ऑप्शन को इग्नोर मार रहे हैं। ऑप्शन के थ्रू हम नहीं बोल रहे बनाने के लिए, पहले कंसेप्ट समझिए क्वेश्चन का। जैसा कंसेप्ट बताया गया इसमें दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। अच्छा, तो 1 मिनट के बाद जाइएगा दीपक जी। एनटीपीसी का बैच, एनटीपीसी का बैच जो हम लोगों का टीम पुराना था, उसी टीम के साथ एक बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें ये बैच आपका चलेगा प्रॉपर मंडे से। आज 7 तारीख है, प्रॉपर मंडे से चलेगा 14 सितंबर से। 14 सितंबर से ये बैच चलेगा, 14 सितंबर से ये बैच चलेगा। इस बैच में क्या कहानी है, क्योंकि हम चारों टीचर जो लोग थे, मैथ्स में हम थे, रीजनिंग के लिए निर्मल सर थे, मैथ्स के लिए हम थे, यहाँ पर इंग्लिश के लिए मनोज सर थे, और जीके जीएस के लिए राजन सर थे। यही चारों आदमी हम लोग पहले थे पिछले वाले संस्थान में। नया संस्थान कोई लोग खोले, उसमें फिर चारों लोगों को हायर किया गया, हम चारों को अभी इसी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए चारों लोगों को हायर किया गया है। तो जीके जीएस राजन सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश के लिए मनोज सर है, रेलवे में भले इंग्लिश नहीं है कोई मतलब नहीं, बैंकिंग का जो बैच बनेगा उसमें सर पढ़ाएंगे, मनोज सर है, रीजनिंग के लिए निर्मल सर है, मैथ्स के लिए हम हैं। ये चारों लोग को एक जगह हायर किया गया है। तो इसके लिए क्या होगा कि एनटीपीसी का बैच चलेगा 14 तारीख से। अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, केवल जानकारी के लिए आपको हम दे रहे हैं। अगर इच्छा होगी इसमें आने का तो क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि आपको समझ में ये आ रहा हो कि सर हमको आपसे मैथ नहीं बुझाया, उनसे रीजनिंग नहीं बुझाया, उनसे जीएस नहीं बुझाया, उनसे अंग्रेजी नहीं बुझाया, कोई बात नहीं है, बुझाया पहले नहीं बुझाया नहीं मतलब है, पढ़ाना कैसे है, किस हिसाब से हम लोग करवाएंगे क्वेश्चन में, तो उस चीज को आप देखने के लिए थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लास रखा गया है फ्री डेमो के नाम पर। गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये 3 दिन का टाइम रखा गया है। गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इस 3 दिन में आप एक बार देख के डिसाइड कर लीजिएगा कि करना क्या है नहीं करना है आपको। अगर करना होगा जिस किसी भी लोगों को, एक बार ढंग से, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, आपको नहीं भी करना हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 दिन का टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन का टाइम है, तब थर्सडे को क्लास चलेगा।
आपके जो भी इष्ट बंधु होंगे, मित्र बंधु, सखा सहेली, जो भी हो, सहेली हो, सहेला हो, जो भी लोग होगा, एक बार सबके साथ आप बोल सकते हैं कि भाई ये 3 दिन डेमो क्लास है, प्रेशर नहीं है। अगर डेमो में समझ में आएगा तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग 9 या 10 दिसंबर तक। 15 से एग्जाम है, 4-5 दिन पहले छोड़ देंगे आपको। तो 9 या 10 दिसंबर तक, मतलब फर्स्ट वीक में बैच खत्म कर देंगे दिसंबर में। तो ये क्रैश कोर्स के हिसाब से फास्ट ट्रैक बैच चलेगा। इसका फीस है, इसका फीस वन टाइम पेमेंट 799 रुपया रखा गया है। वन टाइम पेमेंट है 799 रुपया। आप 3 दिन पहले क्लास करके देख लीजिएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। इसमें कोई भी इनसाइडर, आउटसाइडर, कोई भी रिलेशन, फैमिली नहीं चलेगा हम लोग का भी। क्योंकि जो लोग ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसमें साफ साफ हम लोग बोले भी कि अपना कोई बच्चा पुराना है, बोले साहब कि अगर करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा सर छोड़ दीजिए, आपका रिलेशन का भी आएगा तो पैसा उसको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये कहानी है। तो उस बैच में 3 दिन आपका डेमो क्लास है। डेमो समझ में आएगा, उसी के हिसाब से, उसी को बेस लेकर हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट पढ़वाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। मंडे से फ्राइडे क्लास चलता रहेगा, जैसा भी होगा टेस्ट क्लास जैसा भी चलेगा। सैटरडे आपका टेस्ट के रूप में चलेगा, उसमें क्विज वगैरह जो कुछ भी होगा वो सब भी बता दिया जाएगा, क्या डिजाइन किया गया है। संडे को ये कहानी बंद रहेगा। तो सोमवार से शनिवार तक इस बैच में क्लास चलेगा, सप्ताह के 6 दिन क्लास चलेगा उसमें। ये जो बैच अभी आप कर रहे हैं ये तो प्रॉपर अभी चलता रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उस बैच के लिए आपसे केवल बोला जा रहा है कि 3 दिन का डेमो क्लास है। 3 दिन में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कंटिन्यू करना चाहिए तो आप सोच लीजिएगा कैसे क्या होगा। संडे तक अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, मंडे से प्रॉपर क्लास चलेगा 14 तारीख से। 14 तारीख से क्लास चलेगा। रीजनिंग निर्मल से पढ़ाएंगे, मैथ्स हम देखेंगे उसमें, जीके जीएस राजन से देखेंगे। जो भी पहले का क्या फीडबैक, नहीं फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन का क्लास करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो है चलता रहेगा। अभी मेरा शेड्यूल में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, चाहे वो डीटीएस का क्लास हो, चाहे ये सुबह शाम वाला क्लास हो, इस सब बैच को भी हम हैम्पर नहीं करेंगे। अभी जो जहां जैसे चल रहा है वो सब चलता रहेगा। तो बस यही सूचना था आपका एनटीपीसी को लेकर। एनटीपीसी को लेकर यही सोचना था कि ये प्रॉपर, चूंकि तैयारी कितना भी करेंगे जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसमें बहुत कुछ नहीं बताया जाएगा कि हाँ पूरा डिटेल्स पढ़ पढ़ के समझिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन का सेट उठाया जाएगा और बस सेट को डिस्कस करवा दिया जाएगा। और बार बार जब सेट डिस्कस करिएगा 3 महीना तक ना क्वेश्चन कुछ छूटने का चांस नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन कुछ भी छूटने का चांस नहीं बनेगा, उसी हिसाब से काम इसमें किया जाएगा। टू द पॉइंट काम कैसे आपका रिजल्ट हो जाए, बस उसी के पीछे ध्यान देना है। तो ये मंडे से सैटरडे तक क्लास चलेगा। 14 तारीख से बैच अनाउंस हो रहा है, आपको बता दिया गया टीचर कौन कौन है उसमें। इसके बाद फिर हम लोग बैंकिंग का स्पेशल करेंगे, एसएससी स्पेशल करेंगे। तो उसमें रीजनिंग के लिए निर्मल सर हैं, मैथ्स के लिए हम रहेंगे, जीके जीएस के लिए राजन सर हैं, और इंग्लिश के लिए मनोज सर हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा 3 दिन क्लास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में। डेमो करके एक बार जरूर देख लीजिए टाइमिंग क्या होगा। उम्मीद है 9 से 12 का टाइम रहेगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो ये आपको फिर अनाउंस कर दिया जाएगा। 3 दिन आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा उस टाइम में। बुधवार को हम फिर सब कुछ क्लियर करके दे देंगे आपको। इस बीच में अपने फ्रेंड सर्किल में भी एक बार बता दीजिएगा कि इस क्या नाम से शुरू होगा, वो सब भी सब आपको बुधवार को क्लियर कर दिया जाएगा। तत्काल ये 3 दिन क्लास है आपका डेमो के लिए, बस ये मेन बोलना था अभी कि डेमो के लिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कैसे पढ़ाएंगे उस चीज को आप देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि इसी पढ़ाई से कंटिन्यू करवा दिया जाता है, अगर दिसंबर पहला सप्ताह तक आपको भरोसा हो जाए कि नहीं मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप उसके बाद करिएगा। वन टाइम पेमेंट का कहानी जाएगा 799। जिसको बहुत पैसा का दिक्कत है उसके लिए दिक्कत बनेगा तो 500 रुपए का महीना 2 बार जमा करना पड़ेगा। एक बार जिस समय नाम लिखाइएगा, 1 महीना पूरा होगा, फिर 500 रुपए जमा करिएगा, 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर 800 रुपए का लॉस है, 1 रुपए वापस कर देंगे। 799 डालिएगा तो ठीक है, 1 रुपए ज्यादा करिएगा तो वापस कर दिया जाएगा। तो 800 रुपए का लॉस यहाँ पर जाएगा, 1000 का लॉस यहाँ पर जाएगा। एक बार अच्छा से समझ बुझ लीजिएगा, उसके बाद से अपन डिसाइड करिएगा। किसी को कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल जानकारी हम दे दिए हैं कि अगर जो लोग इच्छुक रहेंगे, क्योंकि कितना भी पढ़िएगा जब बार बार क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा तो रिजल्ट आता है वहीं से, उस हिसाब से अपना समझिएगा बुझिएगा। बस यही जानकारी था, बाकी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना। जिनको कहीं जाना है दीपक बाबू तो आप जा सकते हैं, बाकी वीडियो से देख लीजिएगा। देखिए, द सम ऑफ द एजेज ऑफ श्वेता एंड हर मदर इज 63 ईयर्स। श्वेता और उसके माँ की आयु का जोड़ 63 साल था।
श्वेता और उसके माँ के आयु का जोड़ 63 साल है। 4 इयर्स बैक, 4 साल पहले, 4 इयर्स बैक, 4 साल पहले माँ का उम्र बेटी की उम्र का 4 गुना था। सोचिए श्वेता और उसके माँ के एज का रेशियो क्या दिया, तो 4 साल पहले उसकी माँ का आयु श्वेता के आयु की 4 गुनी थी। श्वेता रहेगी 1 साल की तो माँ होगी 4 साल की। ये तो क्लियर हो गया। कब, तो 4 साल पहले, 4 इयर्स बैक। सोचिए 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, आपसे कहा कि जब का रेशियो तब का एज, तो रेशियो कब का, 4 साल पहले का। तो श्वेता का भी एज 4 साल कम होगा, माँ का भी एज 4 साल कम होगा, कर करा के 8 साल कम रहेगा। 63 में से 8 घटा दीजिएगा तो 55 बोलिएगा, 63 में से 8 घटाइएगा तो 55 बोलिएगा। अब क्या बोलिएगा यहाँ पर, सोचिए रेशियो के हिसाब से 1 और 4 कर दिए, 1 और 4 का मान 5 है, तो 5 रेशियो का मान 55 बताइएगा, 1 रेशियो का मान 11 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 11। श्वेता है 11 साल की, माँ का उम्र है 44 साल। कब, 4 साल पहले। तो माँ की आयु कितना, 48 साल आज के डेट में। हरबरा के कृष्ण भाई 44 हो गया था रे, हरबरा के नहीं मारना है भाई, बाकी लोगों का ठीक है। रोजी तुम 40 साल, 44 में से 4 कम कर दी, उसका और पीछे का उम्र उठा के ले गई रे रोजी। अंकी का ठीक है, सती का ठीक है भाई, राहुल बाबा ठीक है, साकेत भाई ठीक है, तेज भाई आपका भी ठीक है, रोजी जा हो गया। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एजेज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 66 ईयर्स। फादर और सन के एज का जोड़ है 66 साल। आगे देखते हैं, आफ्टर 3 इयर्स द फादर्स एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, 3 इयर्स हेंस, आफ्टर 3 साल, द फादर्स एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। फादर इज टू सन का क्या रेशियो होगा, तो आप बोले कि 3:1, 3 गुना था। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात बताइए। तो आपसे बोला कि जब का रेशियो तब का एज, रेशियो 3 साल के बाद का है, तो 3 साल के बाद फादर का एज 3 साल बढ़ेगा, सन का एज 3 साल बढ़ेगा, कुल मिला के 6 साल बढ़ जाएगा, तो 72 साल हो जाएगा, कुल मिला के 72 साल हो जाएगा। 3 और 1 का मतलब 4 रेशियो, 4 रेशियो का मान बोलिएगा 72, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 18। 4 रेशियो का मान बोलिएगा 72, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 18। बस यहीं से क्या काम होगा, तो 3 रेशियो का मान 18 या 54 साल, 1 रेशियो का मान 18 साल। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। फादर का एज 54 साल और सन का एज 18 साल। कब, तो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद बोल रहे हैं, 54 और 18 का कहानी है, तो अभी प्रेजेंट पूछा है। सोचिए पिता का उम्र 54 साल का होगा, तो पिता अभी है 51 साल के, और सन का एज क्या हो जाएगा, तो जो अभी 18 साल का है, जो 18 साल का है 3 साल के बाद, तो अभी कितना, 15 साल का। अब आप काट दीजिए 3 से, 17 तिया 51, 3 पचे 15, नन ऑफ दिस कहां से लिख दिया रे, 17 और 5 का रेशियो लक्ष्मीकांत, सतीश 17 3 में टिक मार दिए हैं, पंकज जी 19 और 7 में टिक मारे थे, नन ऑफ दिस कुमकुम बोले हैं, बताइए। अंकी बाबा ठीक है, उत्तम बाबा 4 नंबर ऑप्शन इसका लिखा है, किसका लिखा रे, साकेत भाई ठीक है तुम्हारा। समझ में आ गया होगा भाई लोग, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दिक्कत किसी भी बच्चे को है तो बोलिएगा। कुमकुम कट नहीं किए थे, 54-18 को लिख दिए थे क्या, 51, चलिए जो भी किए थे, हर बारी में गड़बड़ी हो गया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बढ़िए आगे। 10 साल पहले, 10 साल पहले ए की आयु, 10 साल पहले ए की आयु, ए की आयु बी की आयु की, ए की आयु बी की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 10 years ago A was half of B in age. If the ratio of their present ages is 3:4, what will be the total of their present ages? 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, जल्दी बताइए।
अभिषेक भाई है, तेज भाई है, साकेत है। चलो ठीक है भाई लोग, जल्दी जल्दी बना के बताओ क्या होगा आंसर। राहुल बाबा 70 साल, बहुत बढ़िया। साकेत एक बोले हैं। रोजी का भी 70 है। उत्तम नॉट 70 का होगा रे उत्तम तो। नॉट 70 तो कितना बताओ, पंकज जी 70 बोला है। तेज बेग 70, अनामिका बोले हैं 35 साल, ऑप्शन नंबर 1 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या दिया हुआ था, 10 साल पहले, 10 years एगो, 10 साल पहले ए की आयु बी के आयु की आधी थी। A:B, ए की आयु बी के आयु की आधी थी। बी का उम्र 2 साल, ए का आयु 1 साल होगा। श्याम, सत्यम भाई जा रहा है आपका भी आंसर, भेजिएगा तब ना सत्यम। 1:2 का रेशियो हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज में A:B कितना, तो प्रेजेंट एज बोलिएगा A:B आपका 3:4 का रेशियो था। अभिषेक भाई का पहला है, ठीक है। 10 साल पहले, 10 साल पहले A:B 1:2 का रेशियो था। प्रेजेंट में बोल दिया A:B 3:4 का रेशियो है। आपसे क्या कहा गया था पहला कहानी, कि आप पहले अंतर देख लीजिएगा। अंतर क्या देखिएगा, तो भाई 1 और 2 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर। अंतर तो बराबर है, दिमाग नहीं लगाना है। अंतर बराबर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला पहला टर्म के बीच का रेशियो देखिए, 1 और 3 में कितने का अंतर बोलिएगा, 2 रेशियो का मान कितना बोलेंगे, 10 साल। 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 5। 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान 5। पूछा किसका, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। वर्तमान कौन है, ये तो 10 साल पहले का है, और ये है प्रेजेंट एज। तो वर्तमान आयु का रेशियो में एज देख लीजिए, 4 और 3 मिला के 7। एक रेशियो का मान जैसे ही बोलते हैं 5, तो 7 रेशियो का मान कितना, 35 होता है। एक रेशियो का मान 35 साल आंसर होता है भाई। हड़बड़ा के नहीं बना देना कोई भी। समझ में आ गया होगा 70 वाला भाई लोग, जिन लोगों का 70 था समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। Ram's present age is 3 times his son's present age and 2/5 of his father's present age. राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, जबकि उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। तो राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें, में अंतर ज्ञात करें। Ram's present age is 3 times his son's present age and 2/5 of his father's present age. The average of the present ages of all of them is 46 years. What is the difference between the Ram's son's present age and Ram's father's present age? जल्दी बताइए। देखिए ध्यान से, किसी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा हो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। रेशियो के टाइम में हम लोग किए थे सेम क्वेश्चन की, ए अगर बी से 2 गुना है, जबकि सी से 3 गुना है, समथिंग ऐसा करके रेशियो बताए थे। अभी जो सिक्का वाला केस किए थे ना हम लोग, कॉइन वाला केस, उसमें किए थे। राहुल ठीक है तुम्हारा आंसर। जो सिक्का वाला केस किए थे, बताए थे कि 25 पैसे का सिक्का 50 पैसे का सिक्का का 2 गुना है, 1 रुपए के सिक्के का आधा है। बस यही कहानी था कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का तिगुना है। राम इज टू सन, तो राम इज टू सन का कितना, राम की वर्तमान आयु पुत्र के आयु का 3 गुना है। राम का आयु पुत्र की आयु का 3 गुना, बेटा होगा 1 साल का, राम होगा 3 साल का। यहाँ तो ठीक है भाई। जबकि उसके पिता के वर्तमान आयु का 2/5 है। राम इज टू फादर अगर बात करें, तो फादर अगर 1 साल का, तो राम होगा 2/5 साल का। तो आपसे पूछा कि जबकि उसके पिता की वर्तमान आयु का, किससे, उस पिता से 2/5 लिखा हुआ है, मतलब 5 का होगा पिता। यही तो बोला गया था आपसे। यहाँ पर फादर को 5 बोल देंगे तो राम को 2 बोल देंगे। ये तो रेशियो क्लियर हो गया। आपसे कहा गया था कि इसमें कॉमन टर्म को बीच में रखते हैं, राम इज टू सन और यहाँ पे राम इज टू फादर। तो इसी को उल्टा करके लिख देते हैं कि यहाँ पे आप सन इज टू राम कर दीजिएगा, सन इज टू राम, तो क्या लिखिएगा 1:3। और यहाँ पर राम इज टू फादर, तो आप बोल दीजिएगा 2:5। यहीं से ना काम कर दीजिएगा, सन इज टू राम इज टू फादर का कहानी क्या होगा,
तो पहला टर्म को गुना करिएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 लिख देंगे। पंकज जी 102 साल लिख दिए हैं हो। देखते हैं सन का एज क्या होगा, 1 इंटू टू बराबर 2 कर दीजिएगा। अब पहला से भाग करेंगे, दूसरा में गुना करेंगे। 2 में 1 से भाग करिएगा 2, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6। अब पहला से भाग करिएगा, दूसरा में गुना करिएगा, 6 में 2 से भाग करिएगा 3, गुना 5 करिएगा तो 15। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ तक रेशियो ले आए। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत है 46 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम सबको जोड़ लीजिए। 15 में 6 जोड़िएगा 21, में 2 जोड़िएगा 23, बट्टा कितना, 3 आदमी था, बेटा था, बाप था, बाबा था उसका, मतलब राम का एगो फादर था, इसका सन था, 3 आदमी, मतलब वो खुद था, बाबा को नहीं जोड़ो उसका। तो 23/3 रेशियो का नाम का वैल्यू कितना बोलेंगे, 46 साल। तो यही से ना बोल दीजिएगा जब 23/3 का मान 46, तो एक रेशियो का मान 2, एक रेशियो का मान कितना 1/3 बराबर 2, इसीलिए एक रेशियो का मान 6 साल बोलना होगा आपको। एक रेशियो का मान 6 साल बोलना होगा आपको। तो पूछा कि राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु में, ये सन है और ये फादर है, दोनों में कितने का अंतर, तो 13 रेशियो का। बोलिएगा डिफरेंस क्या होगा, बोलिएगा 13 रेशियो है, 13 गुना 6 78, यही आपका आंसर है। कुमकुम 52 कैसे लिख दिया, अरे भाई लोग समझ में आया। राम राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। राम इज टू सन 3:1, जबकि उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5, तो राम इज टू फादर 2:5 कर दिया। तो सन इज टू राम, राम इज टू फादर, जो कॉमन टर्म था उसको बीच में करने के लिए। अब सन इज टू राम इज टू फादर रेशियो 2:6:15 करेंगे। अब आपसे करना था क्या दिया हुआ है, तो 46 दिया हुआ एवरेज, 6 2 8 और 15 23/3 का मान 46, एक का मान 6 कर देंगे, डिफरेंस कितने का, तो 2 15 के बीच 13 का, 13 गुना 6 करेंगे, आंसर बोल देंगे। समझ में तो आ गया होगा सबको, क्लियर है। धन्यवाद, सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बस 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, खत्म है अब। 8:28 हो रहा है। सर हिंदी में डिफरेंस नहीं दिया है पंकज जी, तो डिफरेंस हम लिखे नहीं थे बाद में। ठीक है, समझ में आपको आ गया है, दोनों को जोड़ ही के बोल दिया, कोई बात नहीं चलेगा। रेशियो निकालना सीख गए, चलेगा, कोई बात नहीं है। रेशियो निकालना हड़बड़ा के आप, चूंकि ये हम जो सुधारे हैं, तो आप क्वेश्चन देख के लग गए होंगे, इसीलिए नहीं ध्यान दिए, कोई बात नहीं, समझ में आ गया है ना भाई। नहीं दिया हुआ था, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। 23 नंबर में, एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:2। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसके माँ की आयु का अनुपात है 1:2। पिता और माता के वर्तमान आयु का योग बताइए। ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, और ये 4 साल के बाद का, 4 इयर्स का आफ्टर दिया हुआ है, ये 4 साल के बाद का दिया हुआ। यहाँ पर अगर पिता और पुत्र था, यहाँ भी पिता और पुत्र होता तो आंसर बन जाता, यहाँ भी पिता पुत्र होता तो आंसर बनता, कि जब पिता या पुत्र में से किसी का नाम पूछता, किसी का वैल्यू पूछता, तो बन जाता। लेकिन पिता और माता बोला है, पिता और माता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3-3 टर्म है दिया हुआ आपके सामने, टर्म 3-3 दिया हुआ है। 3 टर्म क्या दिया हुआ, फादर इज टू सन का रेशियो 5:2, और सन इज टू मदर का रेशियो 1:2। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे फादर इज टू मदर पूछता है, फादर इज टू मदर, तो कंपाउंड रेशियो में बोला था ना भाई कि पहला टर्म का रेशियो 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 लिख दीजिएगा, और 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 लिख दीजिएगा। 5:4 तब आता जब हमारा टाइम इंटरवल सेम होता, ड्यूरेशन सेम होता। जो टाइम इंटरवल है किस समय में, ये अगर सेम होता तो सही आंसर 5:4 लगा देते, लेकिन अभी के हिसाब से नहीं लगाइएगा, ये गलती हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है और ये 4 साल के बाद दिया हुआ है, ड्यूरेशन सेम नहीं है, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते इसका आंसर आप। 2 आदमी का दिया हुआ समय के अंतर पे समय का जो भी अंतराल चेंज करेंगे, 2 ही आदमी के बारे में दिया हो बन जाएगा, लेकिन दूसरा किसी भी आदमी को अलग से जोड़ दिया है, ऐसे केस में ड्यूरेशन सेम होगा तो आंसर आएगा,
ड्यूरेशन सेम नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा, खत्म कहानी है। डिटेल्स में अपना करके देख लीजिएगा। फादर को 5x, सन को 2x बोलिएगा। 4 साल के बाद पुत्र और उसके माँ की आयु का रेशियो 1:2। तो जैसे यहाँ पर आइटम चेंज हो गया है, बेटा के साथ माँ आई है, तो रेशियो y:2y बोलिएगा। 4 साल के बाद बेटा का आयु कितना 2x था, तो 2x में आप यहाँ पे 4 जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 1 है बराबर y, 2x प्लस y का मान 2x प्लस 4 का मान y दे रखा है। क्या करिएगा, इक्वेशन एक है, 2 वेरिएबल है, नहीं बनेगा, खत्म कहानी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स ऑन एज समाप्त हो जाएगा, आज खत्म कहानी है। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं, वीडियो देख के खत्म कर लीजिएगा, 10 मिनट का है, मतलब लास्ट का 2 मिनट का और है, देख लीजिए। जिनको भी जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज प्रॉब्लम खत्म है, सारा क्वेश्चन बढ़िया से बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पूछिएगा। जो लोग पहले क्वेश्चन कल भेजे थे, आज एक बार फिर से खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तब हमसे फिर पूछिएगा। राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है, तथा राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। राज की आयु 5 साल बाद क्या होगी? राधा's present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. Also, the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. What will be Raj's age after 5 years? राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है। मतलब राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के, अगर हम राधा का पूछें, राधाज प्रेजेंट एज पूरा एकदम एक्स में ले चलते हैं, देखिए ध्यान से। राधा की वर्तमान आयु x साल बोल देते हैं, राधा की वर्तमान आयु कितना x ईयर्स, x साल। तो 12 साल पहले क्या एज रहा होगा, 12 ईयर्स एगो। 12 साल पहले राधा का एज कितना, राधाज एज कितना, तो बोल दीजिएगा 12 साल पहले x माइनस 12 ईयर्स। राधा की वर्तमान आयु x वर्ष है, 12 साल पहले x माइनस 12। अब क्या बोलिएगा यहाँ से, तो 12 साल पहले, सती का आंसर 5 है, पांडे जी का साकेत पांडे 17 लिखे आप आंसर, ठीक है। राधा की वर्तमान आयु है x, 12 साल पहले x माइनस 12। अब क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा अलर्ट होकर देख लीजिएगा। राधा की वर्तमान आयु x के बारे में बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। x के बारे में, राधा की वर्तमान आयु x के बारे में क्या बोला, उसके 12 साल पहले की आयु, मतलब x माइनस 12, 12 साल पहले का आयु यही था, इसका 2 गुना, मतलब 2 से गुना कर दीजिए। 2 गुना मतलब 2 से गुना कर दिया इस आयु में, 2 से गुना करना था। 12 साल पहले का आयु देखे, इसमें 2 गुना, 2 से गुना कर दिया, 2 गुना से 3 कम है, मतलब इसमें -3 घुसा दीजिए, -3। अब क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो यही लिखिएगा ना भाई, 2x माइनस 24 माइनस 3 का मतलब लिखिएगा 2x माइनस 27। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 2x माइनस x का मान 27, इसका मतलब x का मान 27 बोल दीजिएगा। मतलब राधा की उम्र कितनी है, बोलिएगा राधा 27 साल की है। कोई दिक्कत तो बताइए पहले, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। शुभम का आया 12 साल, राहुल का आया 21 साल, सती का आया 17 साल। चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा भाई। अब क्या करेंगे सोचिए, राधा की उम्र है 27 साल की, राज और राधा का रेशियो 4:9 दिया हुआ, तो 9 का मान 27, तो 1 का मान 3, 9 रेशियो का वैल्यू 27, तो 1 रेशियो का मतलब क्या लिखिएगा, यहाँ पर 3 बोल दीजिएगा ना भाई। 9 रेशियो का वैल्यू 27 है, तो 1 रेशियो का मान 3 साल बोलिएगा। इसका मतलब राज है 4×3 12 साल का, अभी राज 12 साल का है, 5 साल के बाद राज का उम्र हो जाएगा 17 साल। आफ्टर 5 years राज इज विल बी 17 years। यही आपका आंसर होगा। अंकी बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया होगा। यहाँ से जैसे राधा उम्र 27 निकल के आया, 9 का मान 27, 1 का मान 3, 4 का मान 12, 5 साल के बाद 17 साल। बना के देखिएगा बढ़िया से। वह लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्री के आयु की 8 गुनी थी। मीना इज टू डॉटर, बेटी 1 साल की, माँ है 8 साल की। अभी से 8 साल बाद, 8 साल के बाद मीना इज टू डॉटर कितना, तो बोलिएगा 10:3। मीना इज टू डॉटर 10:3।
मीना की वर्तमान आयु कितना, तो बोलिएगा यहाँ पर 7 का अंतर, 7 का अंतर, अंतर हो गया बराबर 8 और 10 में 2 का अंतर है, 2 रेशियो का मान 8, 1 रेशियो का मान 4, 2 रेशियो का मान 8, 1 रेशियो का मान 4। क्या लिखिएगा, मीना की वर्तमान आयु 8 चौके 32, 32 ईयर्स बोल दीजिएगा वर्तमान आयु। मीना का आयु 32 साल, आप आंसर लगा दीजिएगा। कहानी खत्म है आज का। प्रॉब्लम्स ऑन एज आपका समाप्त हो चुका है। प्रॉब्लम्स ऑन एज आपका समाप्त हो चुका है। इसको ढंग से पूरा बना लीजिएगा, जितना क्वेश्चन दिया हुआ था सबको बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप चलेगा आपका कल से चलेगा पार्टनरशिप। और ये अब सिंप्लीफिकेशन आपका पूरा हो चुका है। ये क्या इसका रेशियो प्रोपोर्शन पूरा हो चुका है। एज प्रॉब्लम पूरा हो चुका है। पार्टनरशिप आपका कल खत्म हो जाएगा, मतलब कल नहीं, जब खत्म हो कल शुरू हो जाएगा पार्टनरशिप। तो ये 4 टॉपिक, मतलब ये रेशियो के साथ ही एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप निकल जाएगा साथ में। एक ही टाइप का ये टॉपिक था, इसीलिए तीनों को साथ में खत्म करने के बाद आपका टेस्ट होगा। जितना पढ़ते हैं सुबह में जो घुसते हैं क्लास में 5 मिनट पहले अपना कॉपी उल्टा लिया करिएगा। तो इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन का जितना पढ़े थे ढंग से रिवाइज करिएगा। एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप और रेशियो प्रोपोर्शन, इसका टेस्ट होगा। एक टाइप का जो टॉपिक है उसी सब का टेस्ट में अभी। तो ये टॉपिक खत्म होगा पार्टनरशिप के बाद, तब आपका टेस्ट चलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप पढ़ने के बाद तब इसका टेस्ट होगा। ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा टेस्ट के लिए। बाकी जितना पढ़े थे सबको रिवाइज करते चलिएगा। जितना बीच में समझा दिए थे कहानी को समझ के चलिएगा, देखिएगा जैसा मन होगा वैसा बताइएगा। जिस किसी भी बच्चे को मन हो तो एक बार वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जिनको दिक्कत होगा कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होगा उसके लिए। जो लोग कर सकते हैं कर लीजिएगा वीडियो अपना। चलिए ठीक है भाई, आप सभी को धन्यवाद।